कितने लोग हैं जो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर स्टाइल लर्निंग सेशन में? प्लीज रेज योर हैंड्स। सर मैं मी रवनीत कौर फ्रॉम आप पंजाब आप लुधियाना। आप अरे बहुत अच्छी बात है, आप हाथ खड़ा कर लें, बस बाकी सब मैं देख रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, प्लीज कीप योर हैंड्स रेज्ड सो दैट आई कैन सी यू। हाउ मेनी पीपल? अरे वाह, दैट्स वेरी नाइस। ओके, हु ऑल? तराली जी, आप पहली बार कहाँ आ रही हैं? आप तो बरसों से आ रही हैं यहाँ पर। तो जो बरसों से आ रहे हैं वो हाथ ना खड़ा करें, जो पहली बार आ रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। थैंक यू वंडरफुल एवरीवन। प्लीज आप अपने हाथ नीचे कर फर्स्ट सकते टाइम हैं। आई हैव सर, सीन फर्स्ट यू। टाइम। हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। ओके, सो प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ताकि आप सुन सकें और मैं जो कहना चाहता हूँ। हाय हिना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, Realme C11, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? किनके पास Realme C11 फोन है? क्योंकि और तो कुछ नाम लिखा नहीं है यहाँ पर, तो कृपया करके खुद को म्यूट कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके एवरीवन, म्यूट ऑल, वन सेकेंड, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहली बात, वेलकम टू शेयर एंड ग्रो। जितने भी लोग पहली बार आए हैं, और कृपया करके अपने वीडियोस ऑन रखें ताकि मैं आपको देख सकूं। कृपया करके वीडियोस को ऑफ ना करें, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन पे सबके फेसेस, किसी का कुछ दिखाई नहीं देता, एवरीथिंग इज ब्लैक। तो मुझे ऐसा लगता है फिर मैं भूतों से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और अभी वो उम्र आई नहीं है और वहां तक पहुंचा नहीं हूँ कि भूतों से गुफ्तगू करने की आदत हो। तो इंसानों से कर लिया जाए इस जीवन में, यही बहुत बड़ी बात है। अगर आपको इंसानों से भूत बनना है तो आपकी इच्छा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हम वीडियोज ऑन रखें सो दैट आई कैन सी यू। अदरवाइज फिर मैं वीडियो ऑफ कर लूंगा, फिर आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, ऐसे अंतरिक्ष में से कहीं से आवाज आएगी आकाशवाणी की तरह। तो बेहतर यह है कि आप भी मुझे सुने देखें और मैं भी आपको सुने देखूं। ये दोनों जो हमारे यंत्र है, ऑडियो और विजुअल मीडियम, इसका अच्छे से प्रयोग कर पाए। नो प्रॉब्लम रवनीत जी, बाकी सब प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ इसके बारे में कहने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसके बारे में पता नहीं कितनी किताबें लिखी जा चुकी होंगी, कितने दस्तावेज लिखे जा चुके होंगे, कितना कुछ कहा गया होगा, कितना सुना गया होगा। गूगल पे टाइप करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन तो हजारों चीजें आ जाएंगी। तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ यहाँ पर, या हो सकता है कुछ निकल भी जाए, मुझे पता नहीं। क्योंकि जब बात होती है तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। अ, पहले तो यही बात कर लेते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन? क्या कोई है जो इस बात को समझा सकता है या इस बात को थोड़ा सा जानता है तो सबके साथ शेयर कर सकता है? तो अगर कोई ऐसा है तो फिर बात करें, और फिर एंड में बहुत सारी चीजें बताऊंगा भी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कुछ चीजें जरूरी हो जाती हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। वो मैं ऑब्वियसली आपको लास्ट 15-20 मिनट में बताऊंगा। बट पहले समझ तो ले, हाउ तो हो ही जाएगा, हाउ टू इंस्टिल सेल्फ डिसिप्लिन इन लाइफ। बट हाउ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन, व्हाई इज सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन? कैन यू प्लीज टेल मी? एनीवन कैन प्लीज रेज योर हैंड्स, आई कैन सी यू, सो दैट आप बताएं मुझे सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। किसी ने हाथ खड़ा किया? इमोटिकॉन्स वाले हाथ तो हैं यहाँ पर, बट ये कुछ पूछने के लिए है या सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताने के लिए? समझ ओके, सार्थक, सार्थक जी, कैन यू? हाँ, जूही जी, वेरी गुड इवनिंग। सार्थक पेठे, यस, आप बताएंगे, आपने हाथ खड़ा किया सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज स्पीक। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ी सी जोर से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से आएगी, सबको आवाज सुनाई देगी। वॉल्यूम कम। हे हिमांशु, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कनिका जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं गुड आप? इवनिंग, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। बहुत दिन के बाद में आपका सेशन लिया एंड आई वाज लाइक आई डोंट वांटेड टू मिस दिस सेशन। थैंक यू, दैट्स माय, थैंक या यू, थैंक यू। हाँ आई जी, गेस सार्थक जी, इट्स बाकी सब अमृता's पहले। बर्थडे टुडे, राइट?
नहीं, अमृता का बर्थडे नहीं है। कैन वी डिस्कस दिस लेटर ऑन कनिका जी? अभी हम सार्थक जी का इंतजार कर रहे हैं, वो बेचारे कुछ बोलना चाह रहे हैं। और अमृता का बर्थडे आज नहीं है फिलहाल। चलिए सार्थक जी बताइए क्या कह रहे थे सार्थक जी आप? जी सर, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन? सेल्फ डिसिप्लिन नथिंग बट कुछ अच्छी आदतें जो आपके लाइफस्टाइल में होनी चाहिए, जिससे आपका किरदार इम्प्रूव हो लोगों के सामने जाते वक्त। कुछ ऐसी अच्छी आदतें जो हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे हमारा किरदार इम्प्रूव हो लोगों के सामने जाने के लिए। ओके, साइड में रखते हैं थोड़ी सी चीज, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, एनीवन एल्स? सेल्फ डिसिप्लिन, हाँ जी। सलीम खान आप बताएं। बाकी सब म्यूट, कृपया करके शांति बनाए रखें। बाकी सब म्यूट रखें, सिर्फ सलीम खान जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनको बोलने दें, और बाकी सब ध्यान से सुने। अभी भी मैं कहीं से आवाजें सुन रहा हूँ। Can you please, Ranju, can you please mute yourself? कागज लेके आई? One second. Mute all. हाँ जी, सलीम खान कहाँ हैं आप? यहीं पर हैं? हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आपकी आवाज म्यूट हो चुकी है, आप अनम्यूट करें खुद को। बाकी सब म्यूट पर। हाँ जी, Am I audible? Yes, you are now. Tell me. Hello. बोलिए, सुन रहे हैं। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? Am I audible? हमारी आवाज आ रही है? Yes, you are audible. Yes, you are. बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, sorry. First of all, good evening to everybody. Good evening, Himanshu sir. Yeah, per my observation in my life, I would say just keep throw your all inspiration, motivation videos, podcasts, audios, and even your the personal development books. And the next important thing is, irrespective of your thoughts, your moods, your feelings, whatever you have to do, just do it within that specific time. For example, whatever we used to do in the school, let's say the first subject was Hindi, then next mathematics, then social, then science, and then sports. So if we follow that kind of mentality or routine, we can improve every aspect of life. This is like my observation, because now like inspiration or motivation, it's like a time drainage, I would say. So yeah, irrespective of moods or thoughts or feelings, you have to do it. I think I lost you in between with some network issue. आपकी आखिरी शब्द क्या थे, बताएं? Sir, irrespective of moods, thoughts, feelings, and you just do it. You just do it. That's it. Okay, wonderful. Thank you. Please mute yourself. Yes. एक सेकेंड, रंजू आप प्लीज खुद को म्यूट करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बार अनम्यूट कर रहे हैं खुद को, प्लीज म्यूट रखें खुद को, इंपॉर्टेंट। थैंक यू। बड़ी खूबसूरत बात कही सलीम ने। एक irrespective of our feelings, irrespective of our thoughts, what we are meant to do, we should do it. बात सही है कि irrespective of our feelings, irrespective of our thoughts, what we are meant to do, we should do it. But क्या हम ऐसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये सवाल है। मुझे लगता है सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सबको कुछ ना कुछ पता है। पता है आप सभी को सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में इतनी सारी क्लासेस हो चुकी होंगी, इतने सारे लोगों से मुलाकात हो चुकी होगी, इतना सबको सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में पता होगा। फिर हम सेल्फ डिसिप्लिन को इंस्टिल क्यों नहीं कर पाते हैं अपने जीवन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मुझे बताइए कि जब आपको पता है कि आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपको भटका देते हैं और वो सेल्फ डिसिप्लिन हिल जाता है आपके जीवन का, और क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन हिल जाता है तो आपको आपके जीवन के रास्ते से भी हिला के रख देता है, आपकी पटरी से आपको हटा देता है, फिर भी हम सेल्फ डिसिप्लिन को जीवन का हिस्सा क्यों नहीं बना पाते? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए। माइंड का कंट्रोल नहीं रहता। माइंड का कंट्रोल नहीं रहता।
तो क्या माइंड को कंट्रोल में रखना अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है? है। हम्म, हाँ जी। रवनीत जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर अगर मैं आपके पिछले सवाल का जवाब दूं कि व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन, बोलिए सेल्फ बोलिए जरूर। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा सिनोनिमस करता है सेल्फ कंट्रोल से, राइट? तो सेल्फ कंट्रोल मीन्स ही एक तरह से सेल्फ डिसिप्लिन ही होता है। एंड सेकेंडली आपने, हमारा क्वेश्चन ये है कि हम इतना कुछ जानने के बावजूद भी क्यों नहीं खुद पे कंट्रोल कर पाते या क्यों नहीं डिसिप्लिन में अपने आप को रखते। तो जहां तक मेरा मानना है कि मे बी शायद हम अपने आप को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना हमें देना चाहिए। अगर हम खुद को इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा देंगे तो हम अपने आप ही सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे और सेल्फ डिसिप्लिन में रहना स्टार्ट कर देंगे। हमेशा हम दूसरों को ही या दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के रिएक्शंस को इम्पोर्टेंस देते हैं बजाय खुद के। ये चीज है कि हम अपने आप को हमेशा सेकंड वे में रखते हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपने स्व यानी कि सेल्फ को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, राइट? थैंक यू, किसी ने बोला राइट बहुत अच्छे से। नहीं बोला सर। ज्यादा अच्छा आप ही ने बोला, ओके ठीक है। सॉरी। अपने स्व को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, तो ये खैर एक अलग चीज आ जाती है, क्योंकि शायद कुछ लोग यहाँ पे थे लास्ट टाइम जब हमने सेल्फ लव का सेशन किया था, तो शायद उनको समझ में आएगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शायद जिन लोगों का सेल्फ लव नहीं है, अपनी तरफ प्रेम नहीं है, या अपनी तरफ प्रायोरिटी नहीं है, अपनी तरफ प्राथमिकता नहीं है, जो हमारे देश में, हमारे यहाँ 90% लोगों का ये हाल है, प्राथमिकता नहीं है स्वयं की तरफ, अपने स्व की तरफ। प्राथमिकता बाकी सब चीजों की तरफ है, बाकी सब इंसानों की तरफ है, बाकी सब लोगों की तरफ है। क्योंकि सार्थक जी ने भी एक बात कही कि बहुत सारी आदतें अपने अंदर उतार लेना दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, या कोई भी हम शब्द यूज कर सकते हैं। खेल दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए है ही नहीं, खेल दूसरों को दिखाने के लिए है ही नहीं। खेल यह है कि स्व यानी सेल्फ के साथ कुछ करने के लिए है, इसको आगे बढ़ाने के लिए है। और हमारी पूरी कोशिश हमेशा दूसरों पे ही निर्भर है, हमारी पूरी कोशिश दूसरों को दिखाने, समझाने, इन सब चीजों पे है। मैं जरा म्यूट कर रहा हूँ सभी को, प्लीज अब सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो मान नहीं रहे हैं, फिर मुझे हटाना पड़ेगा उन्हें। यस, तो हमारी पूरी की पूरी कोशिश स्व को छोड़कर बाकी सब चीजों में है। हम अपने आप को न जानते हैं न समझते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का एक अंश ये भी होता है स्वयं को अच्छे प्रकार से जानना, ये भी एक प्रकार का सेल्फ डिसिप्लिन है। अब मैं छोटी छोटी बातों को लेयर बाय लेयर आपको समझाता हूँ जो मुझे समझ में आते हैं। जिस प्रकार से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है स्व अनुशासन। स्व दैट इज सेल्फ, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। अब इस स्व के अंदर तीन चीजें आती हैं, दैट इज बॉडी, दैट इज माइंड एंड दैट इज स्पिरिट और योर सोल। अब इस स्व में जब तीन चीजें आती हैं तो उन तीन चीजों के ही डिसिप्लिन की हम सारी बात करते हैं। इसमें बॉडी का भी डिसिप्लिन है, इसमें माइंड का भी डिसिप्लिन है, इसमें स्पिरिट यानी कि सोल का भी डिसिप्लिन है। मुझे लगता है हमें ना शायद अनुशासन वर्ड या तो समझ में नहीं आता, या हमें डर लगता है इस अनुशासन वर्ड से, या हम घबरा जाते हैं। जैसे ही कोई अनुशासन की बात करता है मुझे लगता है स्कूल याद आ जाता है सबको। डिसिप्लिन की बात आती है तो स्कूल याद आ जाता है कि स्कूल में कितना टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ता था, कितना डिसिप्लिन। जैसे अभी किसी ने बात की, पहले हिंदी का वो आएगा, फिर मैथ्स का आएगा, फिर इंग्लिश का आएगा पीरियड, फिर सोशल स्टडीज का आएगा। पता लगा आधे सब्जेक्ट तो हमें पढ़ने नहीं होते थे, हमारा मन ही नहीं करता था। आधे सब्जेक्ट्स में तो हम ध्यान ही कहीं और होता था, हम अपने ड्रीम वर्ल्ड में कुछ कहानियां बना रहे होते तो टीचर आती थी, पढ़ा के चली जाती थी, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी था, हमें पास होना जरूरी था। पास होना है, 10th पास करनी है, फिर 12th पास करनी है, फिर नौकरी लेनी है, फिर इतने पैसे चाहिए, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, और बस जीवन ऐसे निकल जाएगा और सब बेड़ा गर्क सत्यानाश। जीवन जो करने के लिए पैदा हुए तो वो तो हुआ ही नहीं, बाकी सब कुछ हो गया इसके अंदर। तो शायद इस वजह से हमें इस वर्ड डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन से हम कोसों दूर भागते हैं। हमारा ब्रेन ना रजिस्टर हो चुका है बचपन में ही कि ये नहीं चाहिए जीवन में, ये तो मतलब सत्यानाश कर देगा। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट आउट ऑफ आवर लाइफ। वी डोंट नीड डिसिप्लिन बिकॉज डिसिप्लिन स्कूल में था, क्या हुआ?
मार पड़ती थी, छड़ी लेके कोई खड़ा रह जाता था, या टीचर मारती थी, या मम्मी से थप्पड़ पड़ते थे, या पापा से थप्पड़ पड़ते थे, बस रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स लो, कभी ये करो कभी वो करो, बस यही। इसलिए हम अनुशासन से कोसों दूर भागते हैं। अनुशासन, हमें लगता है कि अनुशासन का मतलब है कोई हमें बांध रहा है, कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, कोई हमें क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करा रहा है, कोई अपनी सारी चीजें हमारे ऊपर डाल रहा है। और अनुशासन का मतलब ये होता नहीं है। ये हमारे माइंड ने गलत परसीव कर लिया है, क्योंकि गलत कंडीशनिंग थी, गलत एनवायरनमेंट था, या जिस प्रकार की चीजों से हम गुजरे हैं वो सारी चीजों ने अपनी परत छोड़ दी है। उस परत को उतारना है, एक नई परत चढ़ानी है। और अनुशासन का मतलब कहता है कि अपनी सारी की सारी एनर्जी को एक सही दिशा देना, उसे अनुशासन कहते हैं। आप सभी के अंदर एनर्जी है, यू आर एनर्जी बीइंग। इतना समझ में आता? एनर्जी बीइंग्स है ना, इतनी सारी एनर्जी है। बात करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, कुछ काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी ना बिखरती रहती है अगर वो अनुशासित ना हो। अनुशासन का मतलब उस सारी एनर्जी उसको एक सही दिशा दे, एक सही रास्ता देना, एक सही राह दिखाना, क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ। दैट इज अनुशासन, दैट इज डिसिप्लिन। और हम यही नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर एक गलत टर्म की एक गलत मीनिंग भरा पड़ा है। अनुशासन मतलब बांधना, कंट्रोल करना। और ह्यूमन बीइंग यानी ह्यूमन सेल्फ का सबसे बड़ी जद्दोजहद ही यही है कि उसे आजादी चाहिए हर प्रकार से। उसे कंट्रोल नहीं कर सकते आप। किसी को रिलेशनशिप से आजादी चाहिए, किसी को शादी से आजादी चाहिए, किसी को बच्चों से आजादी चाहिए, किसी को काम से आजादी चाहिए, किसी को घर से आजादी चाहिए, किसी को टॉक्सिक लोगों से आजादी चाहिए, किसी को प्रेमी प्रेमिका से आजादी चाहिए, लेकिन आजादी आपको चाहिए ही है। रवनीत जी रुक जाते हैं, एंड में बात करेंगे, ठीक है? अब क्योंकि आजादी चाहिए तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। अरे मैं सुबह 5 बजे क्यों उठूं यार, ये कौन सा डिसिप्लिन है, ये कौन सा अनुशासन है? मैं तो आजाद हूँ, जब मेरा मन करेगा तब मैं सोऊंगा, जब मेरा मन करेगा तब मैं उठूंगा। आई एम अ फ्री ह्यूमन बीइंग। यस, यू आर अ फ्री ह्यूमन बीइंग, बट मे बी यू नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो सारी एनर्जी जो बिखर रही है उसको आप एकत्रित करके एक दिशा देंगे तो आपका जीवन आप साथ पाएंगे। बस इतना ही है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन उसकी डेफिनेशन हमारे दिमाग में सही नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन इस ब्रेन में सही नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सभी के दिमाग में एक डेफिनेशन जरूर होगी कि अपने लिए बाद में करो, दूसरों के लिए पहले करो, तब आप सेल्फलेस कहलाते हो। जब आप सेल्फलेस कहलाते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर अपने आप को प्राथमिकता देते हो तो आप सेल्फिश कहलाते हो। सेल्फिश होना बड़ा ही बहुत बड़ा गुनाह है इस जीवन का। आप खड़ा करें, जितने लोगों के दिमाग में परसेप्शन भरी पड़ी है सेल्फिशनेस की, ये सेल्फिश होना तो मतलब बहुत बड़ा गुनाह है। ये अपने आप के साथ चीटिंग है, ये तो करना ही नहीं है जीवन में। ये कर लिया तो मतलब बहुत 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 गलत है। हमें बचपन से सिखाया गया है सेल्फलेस बनो, दूसरों के लिए करो, अपने लिए मत करो। अपने लिए करके क्या करोगे? जबकि 100 बारी अगर प्लेन में ट्रैवल किया होगा तो प्लेन में बेचारे को क्या कह के थक जाते हैं कि अगर इस जहाज में कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाएं, खुद को लगाएं, खुद को लगाएं, फिर दूसरे की मदद करें। अपना ना लगाए वो ऑक्सीजन मास्क में आप दूसरे का ऑक्सीजन मास्क उतार के अपने पास रख लेंगे, क्योंकि सांसें आपको भी चाहिए जीवन की। सिंपल है। तो मतलब क्या है कि कुछ डेफिनेशंस और कुछ वर्ड्स मैच नहीं करते हैं। आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं दिख रहा हूँ क्लियरली? कोई इश्यूज तो नहीं है? प्लीज टेल मी। परफेक्ट, ओके, ग्रेट। तो बहुत सिंपल है, चीजें ना सिंपल है, लेकिन हमारे माइंड में ना आपको समझना पड़ेगा बहुत सारी परत चढ़ गई हैं। बचपन की कंडीशनिंग, स्कूल की कंडीशनिंग, कॉलेज की कंडीशनिंग, दोस्तों की कंडीशनिंग, सिबलिंग्स की कंडीशनिंग, माँ बाप, भाई बहन, कजन, रिलेटिव, एक्स वाई जी, इतने लोगों की कंडीशनिंग ने इतनी सारी परत जोड़ दी है। अब आप जो जीवन देख रहे हो उस परत से देख रहे हैं, और मैं आपको अब एक नया चश्मा दे रहा हूँ जीवन को देखने का। मतलब समझ रहे हैं? नया चश्मा क्या कहता है? नया चश्मा कहता है कि अनुशासन का मतलब कंट्रोल नहीं है। अनुशासन का मतलब है सही दिशा, सही राह को पकड़ना, अपनी सारी एनर्जी को सही दिशा देना। और सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है स्व का अनुशासन या स्व को अनुशासित करना। सॉरी,
इस सोहा में आपकी बॉडी आता है, आपका माइंड आता है, आपकी सोल आती है, तीनों चीजें। बॉडी का अनुशासन कर लिया, माइंड और सोल का अनुशासन नहीं किया तो जीवन अधूरा है। माइंड को अनुशासित कर लिया, बॉडी का ख्याल नहीं रखा, सोल का ख्याल नहीं रखा, तो भी जीवन अधूरा है। सोल का अनुशासन कर लिया, बॉडी और माइंड की तरफ नहीं ध्यान दिया, तो भी अधूरा। बॉडी का अनुशासन का क्या मतलब होता है? बॉडी हमेशा ही लेजी होना चाहती है, बॉडी तो चाहती है कभी कुछ करे ही ना, रिलैक्स्ड रहे, सही। लेकिन बॉडी के लिए क्या जरूरी है? बॉडी के लिए एक्सरसाइज क्यों जरूरी होती है? बॉडी को क्यों कहते हैं बड़े बुजुर्ग, चलते फिरते रहो, चलते फिरते रहो, चलते फिरते रहो, ताकि बॉडी एक्टिव आएगी। तो सारी एनर्जी जो ऐसे ऐसे लेजी हो जाती है, जो बिखर जाती है, उसको एकत्रित करो, एक डायरेक्शन दो, आगे बढ़ाओ। माइंड की एनर्जी क्या कहती है? अगर माइंड का तो बड़ा सिंपल सा है, माइंड तो एक ही काम करता है। 1 सेकेंड। माइंड का काम है इंस्टेंट पेन को अवॉइड करना, इंस्टेंट पेन को अवॉइड करना, इंस्टेंट प्लेजर की तरफ भागना। आपका माइंड बस यही करता है। मन बड़ा चंचल है, भटकता रहता है। यहाँ पे बतेरे लोग होंगे जिनका मन भटकन में है, भटक रहा है, कभी ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं। पानी का ग्लास उठाने जाएंगे, कॉफी याद आ जाएगी तो कॉफी बना लेंगे, कॉफी बनाने आएंगे तो ऐसा लगेगा कॉफी में मजा नहीं है, चाय बना लेते हैं, चाय में मजा नहीं यार, अच्छा एक काम करते हैं किसी और को फोन कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, उससे बात कर रहे होंगे तो पता लगा ऑफिस की सारी चीजें याद आ रही होंगी। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। ऑफिस की चीजें याद आ जाएंगी। ऑफिस में बैठे होंगे तो घर याद आ रहा होगा, बीवी बच्चे याद आ रहे होंगे, बीवी बच्चों के पास बैठे होंगे तो ऑफिस के काम की डेडलाइंस याद आ रही होंगी। तो यही तो हो रहा है सब। तो माइंड टिक ही नहीं रहा कहीं पर। माइंड टिक नहीं रहा का मतलब क्या है? माइंड अनुशासित नहीं है। मतलब क्या? माइंड में बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन एक हमने कभी समझाया नहीं कि दिशा क्या होती है, माइंड को समझाया नहीं कि टिकना क्या होता है, रुकना क्या होता है, थमना क्या होता है, सहमना क्या होता है, ठहरना क्या होता है। ये सब माइंड की एनर्जी है। तो जब हम उस एनर्जी को सही दिशा दे देते हैं, उसे टिका देते हैं, उसे ऐसे बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में कभी देखी हैं जिसमें ऐसे एवेंजर्स है और बहुत सारी, मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। ऐसे जैसे मैंने एक शो किया था वायरएफ का, यशराज का, जिसमें मेरे ऐसे सुपर पावर थी मेरे अंदर। और सुपर पावर ये थी कि मेरे हाथों में से आग निकलती थी। ऐसे सुपर पावर से थी। एक फिक्शनल कैरेक्टर था हर्यक्ष वशिष्ठ करके। तो उसमें क्या होता है ना, जब वो आग निकलती है तो ऐसे बिखरती है, लेकिन अगर आपने उस आग को समेट लिया, ठीक है, उसको एक सही दिशा दे दी जीवन की, तो वो आग चीर के निकल जाती सही जगह से। ऐसे ही जीवन की एनर्जी होती है। उस एनर्जी को सही दिशा जब आप दे देंगे तो वो पार करके निकल जाएगी और वो वहां पहुंच जाएगी जहां पे उसे पहुंचना है, और आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। लेकिन हम बिखरन में रहते हैं, हम भटकन में रहते हैं, तो सारी एनर्जी भटकती रहती है, बिखरती रहती है। दिन ऐसे निकल जाता है, समय ऐसे निकल जाता है, जीवन में कुछ हासिल भी नहीं होता। ना रिलेशनशिप सही होते हैं, ना जॉब सही होता है, ना करियर सही होता है, ना बिजनेस सही होता है, ना फाइनेंस सही होता है, ना इमोशन सही होता है। बस गोल 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 भटक, इतना ही। और सोहा में तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सोल, यानी कि स्पिरिट, यानी कि आत्मा, इसका अनुशासन। स्व में जो तीसरा पॉइंट है ना, ये सोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोल, आपकी आत्मा, आपका जो बहुत डीपेस्ट लेयर है ना, वो हमेशा आपसे हिडन होता है, आपसे छुपा हुआ होता है। ये ट्रेजर हंट की तरह होता है। ट्रेजर हंट समझते हैं? ट्रेजर हंट क्या होता है? इस ट्रेजर हंट के अंदर, इस ट्रेजर हंट में खुद को खोजना होता है। लेकिन हम इस ट्रेजर हंट में खुद को खोज नहीं पाते, और लोगों का जीवन इसलिए अधूरा रह जाता है क्योंकि वो खुद को नहीं खोज पाते। आप सभी के अंदर एक यूनिक टैलेंट है, एक कुछ ऐसा ऑथेंटिक चीज है जो आपके अंदर गड़ा पड़ा है कहीं। मनीषा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, हम सभी के अंदर ये जो स्व का, जो सोल का है ना, सोल का मतलब है कि उस स्पिरिट के अंदर जो डीपेस्ट लेयर, हिडन यूनिक टैलेंट और पोटेंशियल है, उसका खोजना। उसको खोजने के लिए भी अनुशासन चाहिए होता है। उसको खोजने के लिए सही राह पे आना पड़ता है। उसको खोजने के लिए स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी चाहिए होती है जीवन में, जो सिर्फ और सिर्फ अनुशासन से आती है, मतलब सही राह पे चल के आती है। उस राह को ढूंढना होता है। तो जब तक
आपके जीवन में ये अनुशासन नहीं होगा जब तक आपके जीवन में सारी एनर्जी जो आपके अंदर है, जो एकत्रित हो चुकी है, जो एक्यूमुलेट हो चुकी है, उसको आप सही दिशा नहीं देंगे, तब तक आप स्व यानी कि सेल्फ यानी कि बॉडी, माइंड और सोल से हमेशा परे रहेंगे। तो जब तक परे रहेंगे तब तक जीवन में कुछ नहीं है किसी भी प्रकार से। तो अब करना क्या है? क्योंकि मुझे लगता है पता तो हमें सारी चीजें हैं, लेकिन हम करते नहीं है, क्योंकि शायद हम डीपेस्ट लेयर में चीजों को समझ नहीं रहे कि अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भटकते ही चले जाएंगे जीवन के अंदर, हम बिखरते चले जाएंगे जीवन के अंदर। इतनी भटकन, इतनी बिखरन में जीवन में न संतुलित हो पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे, ना हासिल कर पाएंगे, ना अपने ड्रीम्स, ख्वाब, तमन्नाओं, ख्वाहिशों को पूरा कर पाएंगे। क्या आपको पता नहीं है कि सुबह उठना जीवन में जरूरी होता है? इट इज हेल्पफुल। बोलो, क्या आपको पता नहीं है कि समय पर सोना जीवन में जरूरी होता है? इट इज हेल्पफुल टू योर बॉडी। क्या आपको पता नहीं है कि एक्सरसाइजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी? क्या आपको पता नहीं है कि अच्छे लोगों की संगत आपके जीवन में आपके माइंड को बिल्कुल करेक्ट तरीके से ट्यून करती और आपको जीवन में आगे बढ़ाती है? बोलो, क्या आपको ये सब पता नहीं है? क्या आपको पता नहीं है कि आपके अंदर एक यूनिक टैलेंट है जिसे खोजना आपके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है? क्या आपको पता नहीं है कि आपके जीवन में जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, जो भी आपको नीचा दिखाते हैं या नीचे गिराते हैं या डिस्करेज करते हैं या डिसअपॉइंट करते हैं या डिसअपॉइंट करते हैं, उनसे दूर होना आपके जीवन की एक जिम्मेदारी है, आपके जीवन का एक अनुशासन। क्या आपको ये सब पता नहीं है? या पता होते हुए भी हम बस जीवन को जीते ही चले जा रहे हैं और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीवन में से कोई मैजिक हो जाएगा? क्या कोई मैजिक हो सकता है? जब सब चीजें पता है उसके बावजूद भी हम उसकी तरफ एक कदम नहीं बढ़ाते, तो क्या अपने आप मैजिक हो जाएगा? क्या होता है मैजिक? मैजिक, क्या मैजिक ऐसे ही हो जाता है? मैजिक का मतलब होता है एलिक्सिर, एलिक्सिर का मतलब होता है अमृत। हो, अमृत का मतलब होता है, अमृत कैसे मिलता है जीवन में? क्या अमृत ऐसे ही पड़ा हुआ रोड पे मिल जाएगा, या फिर उसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ता है, या तपस्या करना पड़ता है, या त्याग देना पड़ता है, तब जाके अमृत जीवन में हासिल होता है? और वही तो है अमृत, वही एलिक्सिर है, वही मैजिक है। जिस दिन ये अमृत आपके जीवन का हिस्सा बन गया, उस दिन जीवन को साथ लेंगे, सिंपल सी बात है। उस दिन आपका जीवन सही दिशा में भी होगा। उस दिन बहुत सारी चीजें अपने आप कनेक्ट होंगी इस कॉस्मोस के साथ। बहुत सारी चीजें जो खराब हो चुकी हैं, जहाँ भटक रहे हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स, बहुत सारे जीवन के अस्तित्व, बहुत सारे अपने कर्म, अपने काम सब सिंक्रोनाइज हो जाएंगे अगर वो अमृत हाथ में आ जाएगा। वो अमृत आएगा कैसे? पुटिंग योर सेल्फ इन टू द राइट डायरेक्शन ऑफ लाइफ, पुटिंग योर सेल्फ इन द राइट डायरेक्शन ऑफ लाइफ, क्योंकि बिना उसके कुछ हो नहीं पाएगा। हम लोगों ने 5M ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स शुरू किया, अभी भी चल रहा है, काफी सारे लोग कर रहे हैं, काफी सालों से कर रहे हैं। 2 साल तो हो गए, 2020 में शुरू किया था मेरे ख्याल से। आज इस बात को 2021 में शुरू किया, जनवरी फरवरी में, तो 2022 नवंबर हो गए, 1.5 साल हो गए हैं। बहुत सिंपल होता है यहाँ पर, सुबह सुबह 5 बजे उठना। मैं तो छोटी सी बात बता रहा हूँ, अभी तो बहुत सारी बातें हैं जिसके अंदर हम करेंगे हाउ टू इंस्टिल सेल्फ डिसिप्लिन। छोटी सी बात है सुबह 5 बजे उठने की, बहुत छोटी सी बात, लेकिन हम इतना सा भी नहीं कर सकते अपने लिए, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि जीवन में सब चीजें हम कर पाएंगे? If we can't wake up at a time which is correct for our body, mind and soul, where you can connect with yourself, where your mind can be at peace, where your body is absolutely still, where your soul is absolutely satisfying and in space and in stillness and in silence, which is so fulfilling for you, इतना सा अगर हम पहला कदम नहीं बढ़ा पाते तो कैसे जीवन हम साथ पाएंगे? कैसे अपने आप चीजें ठीक होंगी? सोचिए, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अपने आप नहीं होगा। What you sow will you reap. जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। This is a very very simple fundamental principle of this universe, cause and effect.
कॉज एंड इफेक्ट समझते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। मैं घर के मोटर की बटन ऑन करूंगा तो पानी आएगा, नहीं ऑन करूंगा तो पानी नहीं आएगा ना। कॉज एंड इफेक्ट समझ में आ रहा है? सिंपलेस्ट एग्जांपल्स। तो कुछ करेंगे तो जीवन में कुछ होगा, वरना क्या होगा? सिर्फ बातें हैं, सुनने में तो बड़ी अच्छी लगेंगी हर बारी, और बहुत बार कह चुका हूँ फिर दोबारा कहना देता हूँ, प्रवचन देने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे उससे जीवन बदलेगा नहीं, उससे जीवन परिवर्तित नहीं होगा, ना आपका ना किसी और का। ये सारी बातें जो कही जा रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन के तजुर्बे से कही जा रही हैं, अपने जीवन के एक्सपीरियंस, उनके सारे अनुभवों से कही जा रही हैं। इन सब चीजों को जीवन में उतारा गया है, इन्हें समझा गया है, महसूस किया गया है, तब जाके जीवन एक सही दिशा में आना शुरू होता है। और उसके लिए अनुशासित होना बड़ा जरूरी है। इतना समझ में आ रहा है आप सभी को? आवाज सुनाई दे रही है? कैन यू हियर मी एवरीवन? Yes, sir. ओके, वंडरफुल। आप सभी को आवाज आ रही है ना? बीच बीच में आई थिंक स्क्रीन हल्का सा फ्रीज हो रहा है एक सेकंड के लिए, तो मुझे लग रहा है शायद। थैंक यू। तो अब कुछ चीजें जो मैंने लिखी हैं एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। हाउ टू इंस्टिल सेल्फ डिसिप्लिन, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैंने कुछ तकरीबन अभी कुछ देर पहले बैठ के लिख रहा था, 20-21 चीजें मैंने लिख ली हैं, और आप एक बार ही सुन लीजिए। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। बस इतना जरूर है, इससे एम्बेड कर लीजिए अपने हाथ, अपनी सोल के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, क्योंकि अगर ये एम्बेड नहीं होगा तो सब बेमानी और बेफजूल है। अगर उस स्व यानी कि बॉडी माइंड सोल को आपने अनुशासित करके सही दिशा नहीं दी, सही राह पे नहीं आए, उसमें स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं आई, तो फिर वही है, बॉडी बिखरती है, बॉडी में डिजीजेस टॉक्सिन्स हो जाते हैं, माइंड बिखरता है, एंजाइटी डिप्रेशन होता है, सोल बिखरती है, आपकी जिंदगी का पर्पस छूट जाएगा, जिस चीज के लिए जन्म है वो सब छूटना चला जाएगा, ना यूनिक टैलेंट हाथ में आएगा, ना समझ में आएगा, ना जो करना चाहते वो कर पाओगे, सिर्फ जीवन में क्लोन बनते चले जाएंगे दूसरों के। 90% लोगों का आजकल यही हाल है, सब क्लोनिंग ही हो रही है, हर कोई बस क्लोन बनता चला जा रहा है, क्योंकि अपने अंदर झांक के आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, ना आप देखना चाह रहे हैं, ना महसूस करना चाह रहे हैं, ना टैलेंट है ना हुनर है, मतलब हुनर है, टैलेंट है, कला है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आप खोज नहीं रहे हैं उसको। आपका पूर्णतः ध्यान बाहर की तरफ है, आपका पूर्णतः ध्यान दूसरों की तरफ है, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनकी नजरों में हम क्या हैं। दूसरे, चलो मैं आज एक और चीज समझ अपने जीवन के तजुर्बे से, कौन है ये दूसरे? वो दूसरा जिससे अपने स्व के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो दूसरा जो खुद अपने आप से अनजान है, वो दूसरा जिसको अपने टैलेंट का कुछ पता नहीं, वो दूसरा जिसको अपने हुनर, अपनी कला, अपने अंदर कभी उसने झांका नहीं, वो दूसरा आपको आपके बारे में बताएगा। आप उससे कहिए कि वो अपना जीवन साथ है, यही बहुत बड़ी बात है। और आप पूर्णतः अपना ध्यान, अपना फोकस लेजर शार्प होके अर्जुन की आंख, वो जो चिड़िया की आंख की तरह सिर्फ और सिर्फ सुहा पे लगाएं, यानी कि सेल्फ पे, यानी कि खुद को साधने में। That is your primary responsibility for this being. That is your primary responsibility, accountability, everything towards you. सबसे पहले प्राथमिकता आप, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके। अगर खुद ही सही नहीं है तो आप क्या इस ब्रह्मांड में कुछ सही कर पाएंगे? खुद अगर कोई ठीक नहीं होता, खुद बीमार इंसान, खुद कमजोर इंसान दूसरे इंसान को कमजोर ही बनाता है। पहले खुद को सक्षम करना जरूरी है जीवन के अंदर। एक इंसान है जिसको आंख से कुछ दिख नहीं रहा, वो दूसरे इंसान जिसको आंख से कुछ दिख रहा, उसको उसकी क्या मदद करेगा? पहले स्वयं की आंखें खोलिए, जागृत कीजिए, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस को जीवन का हिस्सा बनाए, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाए, सेल्फ को जाने, पहचाने, समझे, और उसके बाद हम दूसरों की बात करेंगे। उससे पहले हम अपने जीवन की तरफ ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्व, यानी कि यू।
5 बारी बोलना पड़ता है, तब जाके समझ में आएगा कि स्व कितना इम्पोर्टेंट है। सोचो, हमारी कंडीशनिंग के हिसाब से स्व को इम्पोर्टेंट ही नहीं रहा है कभी, सेल्फ को हमने कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है। और कमाल की बात है, इस पूरे ब्रह्मांड को आप अपने सेल्फ के थ्रू तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिस दिन आपकी आंखें बंद हो गई, जिस दिन कान बंद हो गए, नाक बंद हो गई, 5 तो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, स्किन, टेस्ट, टंग, जिस दिन इस 5 सेंसरी ऑर्गन्स बंद हो गए, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, उस दिन क्या होगा? आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये ब्रह्मांड वहीं रहेगा, लोग वहीं रहेंगे, दुनिया वैसे ही चलती रहेगी। आपके लिए ब्रह्मांड खत्म हो गया, ब्रह्मांड कहीं नहीं जा रहा। The universe will stay as it is. Whatever you are experiencing in this universe at this very moment as well, you're experiencing through self. So this self is so important. For 1 minute, if your breathing stops, for 1 minute, if your breathing stops, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कितना important है ये self. पानी के नीचे कभी जाके देखें, चाहे समुद्र में, चाहे लेक में, चाहे स्विमिंग पूल के अंदर, 1 मिनट के लिए अगर सांस आप रोकेंगे तो समझ में आ जाएगा वो सांसों की इंपॉर्टेंस कितनी है। राइट? तो आपको समझना और समझ में आ भी जाएगा कि ये सेल्फ कितना इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट पे अटेंशन टू दिस सेल्फ, एवरीथिंग एल्स विल नॉट मैटर। बाकी सब बेमायने है, बाकी सब बेफजूल है, बाकी सबकी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ इस सेल्फ की ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है। इट्स राइट टाइम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, ओके जी, या थैंक यू जी, बट 1 सेकंड रुकते हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप समझे? So there are 21 things that I've written, what you can do to instill self-discipline in your life on day-to-day basis, so that something can transcend and transform in your life. कुछ तो हो जीवन में, कुछ तो कर पाए। So you want to write it down? You can write it down. I'll keep saying it. लिखा तो मैंने सोचा था 8-10 से लिख लूंगा, लेकिन लिखते लिखते काफी सारी चीजें आ गई। तो ठीक है, शायद आप के लिए हैं तो लिख लीजिए, अगर लिखना भी चाहते हैं तो, या सुन लीजिए सुनना चाहते तो। It starts from the very basic, and the very basic, and the very, 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 very basic is waking up in the morning, early morning at 0500 hours. That basically means 5 a.m. किसी ने कहा है कि मेरी आवाज कम आ रही है, आप सभी को आवाज आ रही है मेरी properly? Okay, fair enough. Clear, sir. Okay, thank you. So waking up at 5 a.m. in the morning, starting with that. पहला उसूल, पहला अनुशासन का पहला पड़ाव, पहला कदम, सुबह सुबह उठना। अब इसी के साथ दूसरा पड़ाव भी जुड़ा पड़ा है। जाहिर सी बात है, सुबह 5 बजे उठना है तो समय से सोना जरूरी है, तो समय से सोने का समय भी 10 बजे ही है, so that you can get your rest. The body needs some kind of a rest so that it can wake up fresh. So sleeping in time, that is 10 p.m. अब बहुत सारे लोगों के सवाल भी होंगे, सर 10 बजे नींद नहीं आती है, 12 बजे नींद आती है, 1 बजे आती है, 2 बजे आती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आपका जीवन आप डिसाइड कीजिए, मैं अपना जीवन डिसाइड करूंगा। क्योंकि इसके कितनी भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, 5 एम ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स करते करते 2 साल हो गए, अब इसका क्या ही एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। सिंपल है, जीवन आपका है, डिसाइड आप करें, फैसला आपके हाथ में है कि आपको अपने जीवन को दिशा देनी है या नहीं देनी है। नहीं देना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, देना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। इसमें भी बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी किसी ने कहा कि सर पढ़ाई का क्या करें? पढ़ाई सुबह उठ के करें 5 बजे। मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था अपने स्कूल टाइम में, तो क्या परेशानी है? ट्राई तो कीजिए। देखिए एक बात समझिए, ये माइंड बड़ी खतरनाक चीज है, इसके पास बतेरे एक्सक्यूजेस हैं। आप लाखों एक्सक्यूजेस बना सकते हैं, हजारों झूठ खुद को बोल सकते हैं, माइंड तो हर चीज को जस्टिफाई कर देगा। मैं कह रहा हूं इस माइंड की परत से बाहर निकल के कुछ करें, पहले करके तो देखें एक बारी। बहुत बारी माइंड हर चीज के लिए रेजिस्ट करता है, दिस इज आवर बेसिक पैटर्न। माइंड का पैटर्न ही है हर चीज की रेजिस्टेंस, हर चीज के लिए ना। मैं कह रहा हूं 1 हफ्ते के लिए हाँ बोल के देख लो,
अपने जीवन में स्वयं को एक हफ्ता ही दे दो, 7 दिन भी अगर स्वयं को नहीं दे पाओगे तो जीवन में क्या ही कर पाओगे। 7 days, just give it to yourself. Say yes. Say yes. Give yourself only 7 days and see what happens. I'm not saying there's nothing called formula. मैं कोई formulas नहीं देता, मेरे पास कोई formulas नहीं है जीवन के, किसी के पास भी नहीं है. Life is very unpredictable. Anything can happen at any moment with anyone, anything. I take life like that. This is the truth of life. I'm saying try. I'm saying experiment. I'm saying कोशिश करो, देखो, अगर वर्क करता है तो कंटिन्यू करो, नहीं वर्क करता तो छोड़ दो. इतना तो कर ही सकते हैं. सिंपल है. कीप इट वेरी सिंपल. ओके, मूविंग ऑन. तीसरा मैंने लिखा था, ईट ओनली व्हाट इज हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फॉर यू. ईट ओनली व्हाट इज हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फॉर यू. अब मैं कोई डाइट चार्ट नहीं देने वाला यहाँ. मेरे पास कोई डाइट चार्ट है नहीं. मैं खुद डाइट चार्ट अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से लेता हूँ, तो आपको क्या दूंगा. और मैं अपना डाइट चार्ट शेयर नहीं करूंगा क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं. उसमें बहुत बेसिक चीजें हैं और उसकी बेसिक चीज बस इतना ही है, ईट ओनली व्हाट इज हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस. जितना मैंने समझा है, जितना फूड के बारे में, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में समझा है, इतना समझ में आता है कि जो भी हमारे घर में पकता है खाना, वो हेल्दी और न्यूट्रिशियस ही होता है. यस और नो. सिंपल है ना. तो ईट ओनली व्हाट इज हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस मतलब ईट ओनली फूड फ्रॉम होम एट एवरी कॉस्ट. एक्सेप्ट, आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, आइडियली तो एवरी कॉस्ट ही होना चाहिए. पर ठीक है, अगर आपको कुछ एक्सेप्शंस देनी है तो मे बी 1 meal a week or 2 meals a week you can eat from outside. बट कोशिश ज्यादा से ज्यादा करें कि आप एटलीस्ट एक हफ्ते तक तो ईट फ्रॉम होम. बाहर जा रहे हैं तो भी घर से लेके जाएं. जैसे मैं सेट पे शूटिंग करने जाता हूँ तो घर से ही खाना आता है, चाहे कुछ भी हो जाए. सिंपल. कीप इट वेरी वेरी सिंपल. देखिए, क्योंकि ये सब बातें वैसे मैं करता नहीं, बहुत बेसिक लेवल की बातें हैं, बट क्योंकि हम स्व की बात करें, बॉडी भी आती है इसके अंदर. जिस बॉडी का हेल्दी होना जरूरी है, अगर बॉडी सिक है, डिजीज है, टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर, तो माइंड बेचारा क्या करेगा, स्व बेचारा क्या करेगा. जब बॉडी ही बेचारे बीमार है, तबीयत खराब है, जुकाम लगा है, कभी स्टमक खराब है, कभी गला खराब है, कभी ये है, कभी वो है, तो उसका सारा इम्पैक्ट माइंड और सोल के ऊपर पड़ता ही पड़ता है. तो वी आर collaborating and conglomerating on every aspect of Swaha, which is body, mind, and spirit. Okay. Moving on to next. Simplest. अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छा देख के, कुछ अच्छा सुन के, कुछ अच्छा पढ़ के ही करें. बहुत बहुत important है. First 1 hour of the day is extremely important. So you want to listen to some positive stuff, you want to watch some positive stuff, you want to read some positive stuff, whatever you want to do. 1 hour of the day, of the first 1 hour of the day is extremely important. ये होता क्या है, जब आप सुबह उठते हैं ना, तो फिर वही डिफॉल्ट कंडीशनिंग टेक ओवर करती है. वही एनर्जी बिखरन भटकन आपके अंदर शुरू हो जाती है. जैसा जब आप सो रहे होंगे तो आपको एहसास नहीं होता, जैसे उठते हैं सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं. ब्रश करते करते इतने सारे थॉट्स आ जाएंगे आपको. तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं. होता कि नहीं होता, सुबह नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना चाय बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उसी के अंदर आपको सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं. वो सारी चीजें बिखरन भटकन शुरू हो जाती है, माइंड की डिफॉल्ट कंडीशनिंग में जाता है. What we are trying to do is we are trying to give it a direction. That's it. एक सही दिशा, ताकि स्पष्टता आपके जीवन का हिस्सा बन सके, ताकि आप अपने स्व को पहचान सकें, ताकि खुद को जान सकें. बस इतना ही सिंपल है. Imbibing something really good in your swa. Okay. What else? बहुत सिंपल है. Number 5th. सुबह सुबह कोशिश करें. I think किसी ने लिखा भी था, डॉक्टर प्रियंका ने लिखा था, I did not check my phone for the first 1 hour. सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पता है क्या आपके जीवन में? आपका फोन. सबसे बड़ा माइंड को भटकाने में का जिम्मेदारी किसकी है? आपके फोन की. आपको फ्लक्चुएटिंग माइंडसेट बनाने वाला कौन है? आपका फोन. राइट. तो इस फोन को पहले 1 घंटा दूर रखें.
बाय एन अलार्म क्लॉक। बाय एन अलार्म क्लॉक 100, 200, 300 रुपए में मिल जाएगी। फोन पे अलार्म्स लगाना बंद करें। यूज एन अलार्म क्लॉक, क्योंकि सबसे पहले फोन ही देखेंगे वरना, और फोन देखेंगे तो फिर फोन के अंदर सब चीजें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी फितरत है वो। पहले 1 घंटा फोन के आसपास ना भटके। जितना ज्यादा माइंड को उठने के बाद सेंटर्ड और बैलेंस्ड अप्रोच में रखेंगे, उतना ज्यादा एनर्जी अनुशासित होती है। जैसे ही भटकन और बिखरन शुरू हो जाएगी, फिर वहीं पर फंस जाएंगे। हम सिर्फ इतना ही करें कि सारी आपकी एनर्जी जो उठने के बाद होती है, सारे आपके थॉट, सारे आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो जागृत हो रहे हैं, हम बस उनको एक सही दिशा दे रहे हैं जीवन में। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। जीवन में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, संगति और दुर्गति। संगति मतलब एसोसिएट योरसेल्फ विद गुड, पॉजिटिव, encouraging people who nurture you and support you, who push you towards your path. Associate yourself with the right people बहुत 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 जरूरी है। जिस तरह की आपकी संगति होती है, उस तरह के आप होते हैं। ये अनुशासन के अंदर ही आता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, क्या आपका एसोसिएशन सही इंसान के साथ है या नहीं। अगर आपका एसोसिएशन सही इंसान के साथ नहीं है, इसका मतलब आप बिखरन और भटकन में हो। इसका मतलब कोई अनुशासन आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब एनर्जी सही दिशा में नहीं है। choose the right people, choose the people who care, choose the people who encourage, choose the people who support, choose the people who nurture, choose the people who push you towards the right path of your life. और इसी के साथ एक और important, stay away from toxic people, discard them, disassociate with people who discourage you, who pull you down, who humiliate you, who scold you, who control you. इस तरह के लोग जो आपको कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया आपके अंदर महसूस करते हैं, जिनकी ईगो बहुत ज्यादा हाई है और हमेशा आपको आप पर चढ़ना चाहते हैं, आपको लोगों से आइसोलेट करते रहते हैं, आपको डिस्करेज, डिसहार्टन करते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ की धज्जियां उड़ा देते हैं, ऐसे लोगों को टॉक्सिक लोग कहा जाता है या टॉक्सिक एनवायरनमेंट कहा जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट से आपको डिसएसोसिएट करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। ये आपके अनुशासन का हिस्सा है, ये आपके सुहाग के ग्रोथ का हिस्सा है, क्योंकि ये सारा का सारा इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ता है। अब किसी ने पूछा अगर टॉक्सिक लोग अगर आपकी फैमिली में हो तो अक्सर टॉक्सिक लोग हमारी फैमिली में ही होते हैं। सच भी सुन लीजिए। टॉक्सिक लोग बाहर थोड़ा ना है, पड़ोसी में थोड़ा ना है कोई। टॉक्सिक लोग तो परिवार में ही है। टॉक्सिक लोग आपके छोटे बड़े परिवार के सदस्यों में से कोई है। आपको कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता कि आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या कह रहे हैं या पड़ोसी के पड़ोसी आपके बारे में क्या कह रहे हैं। रोड पे किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन आपको फर्क पड़ता है कि घर में किसी परिवार के सदस्य ने इतना सा क्यों बोल दिया। वो आपको अंदर तक भेद देता है कंप्लीटली। ऐसे ही होता ना, तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा। रुकिए इन सब बातों में बात करेंगे। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने इस बारे में 2 चीजें कही हैं। अगर एक ही घर के अंदर ऐसा कुछ एनवायरमेंट है तो 2 ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है कि या तो इनसेंसिटिव हो जाओ इन सब चीजों के लिए, क्योंकि आपको अपने स्वभाव को बढ़ाना है, राइट, या फिर उड़ी मार लो अगर उड़ी मारने का मौका मिले तो, क्योंकि कोई चॉइस नहीं बचेगी। मतलब एक पौधा है, वो बेचारा जीवन में पौधे से पेड़ बनना चाहता है, लेकिन उस पौधे को रोज डांटा जाए, रोज फटकारा जाए, रोज गाली गलौज किया जाए, रोज ह्यूमिलेट किया जाए, रोज स्कोल्ड किया जाए, तो बेचारा पौधा भी दम तोड़ देगा अपना। लेकिन अगर मैं उस पौधे को पानी देता हूँ, धूप देता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ, उसको नर्चर करता हूँ, उसको सपोर्ट करता हूँ, उसको उसके बारे में अच्छा महसूस करवाता हूँ, तो पौधा अपनी जड़ें मजबूत करके एक बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाएगा। यस और नो, टेल मी। यस सिंपल है। अब इतना ही सिंपल है तो समझ जाइए बस।
कि क्या करना है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इसको करने के लिए हमारे पास करेज नहीं होता, तो करेज अब मैं तो आपको दे नहीं सकता, वो साहस तो आपको अपने अंदर से जुटाना पड़ेगा अपने स्व को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। करेज अगर दूध की तरह लीटर के भाव में बिकता हो तो मैं आपको दे देता, लेकिन ये साहस डर के परे होता है। और साहस कहाँ से आता है मैं आपको बताता हूँ। इसी के अंदर एक और पॉइंट है, ऐड कर लीजिए। स्व के अंदर ही, स्व के अनुशासन में एक बड़ा कमाल का अनुशासन चाहिए होता है, वो था सत्य, यानी कि सच का, सारे झूठों से परे, अपने सारे झूठों को परे करके अपने जीवन में सत्य का आचरण करना सबसे बड़ा अनुशासन होता है। उसमें आपका स्व ग्रो करता है, यानी कि आपका माइंड सारे लेयर्स ऑफ कहानियां, सारे लेयर्स ऑफ झूठ, सारे लेयर्स ऑफ एक्सक्यूजेस से परे होके वो अपनी तरह जागृत होता है, जिससे आपकी सोल कनेक्ट करती है, जिससे आपका माइंड कनेक्ट करता है, जिससे आपकी बॉडी कनेक्ट करती है। दैट इज अल्टीमेट ट्रूथ। तो जितना ज्यादा सच को अपने साथ रखेंगे ना जीवन में, उतना ज्यादा जिंदगी में निडर रहेंगे। जितना ज्यादा निडर रहेंगे ना, उतना ज्यादा डर जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा, और उतना ज्यादा साहस आपके साथ रहेगा। और जितना ज्यादा साहस रहेगा जीवन में, उतना आगे आप बढ़ पाएंगे जीवन में, उतना ही वो मैजिक अमृत को पा पाएंगे। जिसके पास साहस नहीं है, जिसके पास सत्य नहीं है, वो क्या ही उस अमृत की बात करेगा। तो सत्य जीवन के बहुत बड़े अनुशासन से आता है, जो आपके स्व को आगे बढ़ाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। नंबर्स आप डाल लीजिएगा, मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन सा नंबर आपके, कौन सा 8 पॉइंट है, 9 पॉइंट है, व्हाटएवर। मूविंग ऑन नेक्स्ट। एक और चीज जो अनुशासन में बड़ी जरूरी है, नो कंप्लेनिंग इन लाइफ फॉर एनीथिंग दैट इज हैपनिंग टू यू। मुझे नहीं पता आपके जीवन की क्या दुविधा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने आपसे भी कहीं ज्यादा लोगों की बहुत बड़ी बड़ी दुविधाएं देखी हैं, लेकिन उसके अंदर भी उनको कंप्लेन करते हुए नहीं देखा, और उन्होंने अपने जीवन को सही दिशा दे के साध लिया है। तो आपके जीवन की कोई भी मजबूरी हो, किसी भी दुविधा में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग। हर प्रकार की शिकायत, हर प्रकार की कंप्लेनिंग आपको जीवन में, आपको अपने दलदल में खींच रही है। एक ऐसा दलदल जहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे कभी। द मोर यू कंप्लेन, जितनी ज्यादा शिकायतें जीवन से, उतनी ज्यादा जीवन में शिकायतें शिकायतें बस। आप जीवन को शिकायतें देंगे, जीवन आपको शिकायतों के बदले शिकायतें ही देगा। What you sow is what you will reap। चाहे शिकायत खुद से करें, चाहे दोस्तों के साथ बैठ के गॉसिप करें, कंप्लेन करें, या पड़ोसियों के साथ करें, या परिवार के साथ करें, हर चीज में कंप्लेनिंग करते चले जाएंगे, तो कंप्लेनिंग जीवन का हिस्सा बनते चली जाएगी। माइंड अपने आप अटक जाएगा, वो माइंड बिल्कुल ही फंस जाएगा, और एंक्शियसनेस, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस, डिस्टर्बेंस, ये सब जीवन का हिस्सा बन जाएगा। So stop complaining no matter what happens in every situation of life। इसी के साथ एक पॉइंट जुड़ा होता है जो कहता है कि स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव। बहुत कुछ आपके पास है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। The moment you shift your perspective from complaining to being grateful, something changes in this universe। You make a dent in this universe। कुछ आप इस यूनिवर्स को दे देते हैं, वो सारी एनर्जी रेप्लिकेट होके वापस आती है किसी अलग फॉर्म में जो आप सोच भी नहीं सकते। सो इन ऑर्डर टू मेक द डेंट इन द यूनिवर्स, यू हैव टू बिकम ग्रेटफुल टू व्हाटएवर इज बीइंग ऑफर्ड टू यू। क्योंकि जो आपको ऑफर हो रहा है या हो चुका है, वो पता नहीं कितने लोगों को नहीं मिला है जीवन में, वो अभी भी उसके लिए तड़प रहे हैं। आपके सर पे छत है, आपके घर में गिलास में पानी है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ रोड पे पानी मांगते हैं, पानी नहीं मिलता उनको। बहुत सारे बच्चे मेरी गाड़ी का दरवाजा खटखटाते हैं, कह रहे हैं पानी की बोतल दे दो। आई गिव देम बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग। दे सेड नो, वी वांट वाटर। पानी नहीं है, आपके पास पानी है। मैं कितनी बेसिक चीज की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? क्या आपको पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता है? क्या आपको पानी के लिए लाइन में आवाज लगना नहीं आ पड़ता है? रही है सर। बाकी सबको आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, या सिर्फ एक को आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। आ रहे इंटरनेट का इशू होगा, आप चेक कर लीजिए। ओके, वंडरफुल।
आप समझ रहे हैं मैं कितनी बेसिक चीज की बात कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ क्या आपको लाइन में लगना पड़ता है 1 से 2 घंटे पानी के लिए? नहीं नहीं लगना नहीं लगना पड़ता ना, तो सोचिए जरा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगना पड़ता है। ये भी सच है कि नहीं इस ब्रह्मांड का? सच। तो फिर I'm coming back to the basics. I'm saying whatever you have, start being grateful. जो आपके पास है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। भगवान ना करे अगर ऐसी जगह जन्म हो जाता आपको तो क्या ही कर लेते आप? हो सकता था कि नहीं हो सकता था, मुझे बताइए। हो सकता था। आपका जन्म आपने तो तय नहीं किया ना, तो हो सकता था, यही सच है। तो अगर हो सकता था और नहीं हुआ तो इसका मतलब है कुछ आपके अच्छे कर्म। हम तो लकी इसका हैं। मतलब ये है, यस, इफ यू आर लकी देन स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। इतना ही सिंपल है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बाकी सब start being grateful. The moment you change your perspective, Monica, please mute कर दीजिए खुद को, Monica Verma. 1 second. Thank you. The moment you change your perspective from complaining to gratefulness, life changes. ये अनुशासन है। कंप्लेन ना करना अनुशासन है। मैं कौन से क्लास करता था? आई थिंक बहुत पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स किया था 2004 में, तो वहां पे ऐसा था, डू नॉट क्रिटिसाइज और डू नॉट कंप्लेन। तो इफ यू कंप्लेन, यू क्रिटिसाइज, यू हैव टू पुट सम 5 रुपीज और 10 रुपीज इन दैट बॉक्स। आप समझे कि जिस दिन अगर गलती से जाने अनजाने में शिकायत निकल गई तो उस दिन इतने पैसे डालने हैं बॉक्स के अंदर, तो रख लीजिए अपने पास एक बॉक्स और रख लीजिए अपने लिए पनिशमेंट की। जाने अनजाने में अगर निकल गई, 1 हफ्ते की बात है, बस 1 हफ्ते में समझ में आ जाएगा कि बॉडी से कंप्लेनिंग पूरी गायब हो जाएगी जिस दिन उसके अंदर पैसे डालने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पैसे से इतनी अटैचमेंट होती है हमारी, डीप रूटेड। जैसे पता लगा पैसा कहीं जा रहा, समझ में आ जाएगा, रुक जाएगा इंसान, कंप्लेनिंग ही नहीं होगी अपने आप लाइफ में। पनिशमेंट और रिवॉर्ड पे काम करते हो, बस यही एक तरीका है। उसी चक्र में फंसे हुए हैं, या कोई रिवॉर्ड देगा या कोई पनिश करेगा। इसके अलावा जीवन कुछ नहीं है। या तो कोई छड़ी लेके खड़ा रहे या कोई ऐसे लालच दे ट्रॉफीज का आपको या अप्रिसिएशन का, उसी के चक्कर में पूरा जीवन। तो फिर 2-4 दिन तो बहुत डब्बा भर जाएगा। सॉरी, 2-4 दिन में डब्बा भर जाएगा स्टार्टिंग। तो कोई नहीं, भरने दीजिए उस डब्बे में से ना। एक चीज और कीजिएगा सब, अगर वो डब्बा भर जाता है तो उस डब्बे के पैसे दोबारा इस्तेमाल मत करना, दान कर देना, किसी की मदद कर देना, तो दोनों काम हो जाएंगे। एक आपकी कंप्लेनिंग खत्म हो जाएगी, एक सेवा भाव हो जाएगा आपका। इतना ही कर लो। राइट सर। तो दूसरा डब्बा भर के रखना चाहिए, अगर अच्छा काम किया तो उसमें भी कुछ डाल देना चाहिए, मतलब अपने को समझ में आएगा कि अपन अच्छा कर रहे हैं। रुको, कंपैरिजन में मत जाओ, एक स्टेप चलते हैं। पहले शिकायतों का पिटारा खत्म कर लेते हैं, फिर हम अच्छाई तक पहुंचेंगे। अच्छाई करने की हमारी वैसे ही बड़ी चाहत होती है जीवन के अंदर कि हम कुछ अच्छा करें जीवन के अंदर, तो रुकते हैं। अच्छा अपने आप होगा। मुझे लगता है कुछ समय तक दूसरों के लिए क्या अच्छा करना है उसको छोड़ दीजिए। ये बवंडर है, ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। डोंट डू एनीथिंग फॉर एनीवन। पहले अपने लिए कर लीजिए, कुछ अपने आप को सही कर लीजिए। इससे बड़ा ब्रह्मांड को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते सबके सब। हमारे अंदर मुझे लगता है एक छोटा सा एक थ्रेड है, छोटा सा, जो कहता है कि अच्छा बनना है, अच्छा करना है या अच्छा दिखाना है। जो भी है, मैं कहता हूँ the moment you set yourself right, something will happen in this universe. आप खुद को सही करते चले जाएंगे, ये ब्रह्मांड अपने आप सही होता चला जाएगा। If everyone out है, मुझे नहीं पता कितने भी लोग हैं अभी, अगर आपने खुद को सही कर लिया तो ये ना ये रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपने मैंने स्वयं को सही कर लिया, अपने स्व को सही कर लिया, तो जाने अनजाने में मेरे आसपास के जितने लोग हैं वो स्वयं सही हो जाएंगे। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। होता है कि नहीं होता? अगर माता पिता के अंदर डर नहीं है तो बच्चे में डर नहीं होता। अगर माता पिता में साहस है तो बच्चे में अपने आप साहस आता है। यस और नो? इतना ही सिंपल है लाइफ। यस सर। आपने स्वयं के स्व को सही कर लिया तो आसपास अपने आप सब सही हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों के बारे में छोड़ दीजिए। कम बैक टू योर सेल्फ, सेट योर सेल्फ राइट इन एवरी पॉसिबल वे। पहले ये करते हैं, फिर बाद में दूसरी तरफ आएंगे। जब हम और एडवांस
लेयर्स में पहुंचेंगे, जब थोड़ी सी चीजें जागृत होंगी, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस जागृत होगी, फिर हम बात करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। एक और चीज जो बहुत ज्यादा आसान हो रही है, वाह खूबसूरत। एक और बड़े खूबसूरत चीज जो कर सकते हैं, हम या हमारी कुछ आदतें या हमारी सोच या हमारा बीइंग कुछ इस प्रकार का हो गया, हम छोटी छोटी चीजों पर रिएक्टिव हो जाते हैं। देखा अपने आप को, जरा सा कुछ कहता और ऐसे अंदर से इम्पल्स निकलती है और रिएक्शन निकलता है हर चीज का। किसी ने अभी कुछ कहा नहीं, बात कंप्लीट नहीं, कि आपके अंदर से ऐसे बवंडर निकलता है रिएक्शन, और आप इमीडिएटली सब चीजों का जवाब देना चाहते हैं, इमीडिएटली सब चीजों को प्रूव करना चाहते हैं, इमीडिएटली सब चीजें कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं। कोशिश करें थोड़ा सा कम रिएक्शन दें, कोशिश करें थोड़ा सा नॉन रिएक्शन दें, कोशिश करें थोड़ा सा रुक जाएं, कोशिश थोड़ा सा थम जाए। एक्टिविटी है ना, ये आपको धीरे 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 आय के चक्र में फंसाती है, यानी कि ईगो के चक्र में फंसाती है, क्योंकि ईगो ही है जो रिएक्टिव होती है हमेशा। ये ईगो ही है जो हमेशा प्रूव करना चाहती है, ईगो ये बताना चाहती है कि मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं। सो अगर कुछ भी हो रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में, सारी चीजों का रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान रखना पड़ता है कि जरा सा किसी ने कुछ कहा, और ऐसा तो नहीं कि मेरा इम्पल्स है अभी कुछ कह दूं, अभी कुछ बोल दूं, अभी कुछ कर दूं। रुक जाओ, टेक अ ब्रेक, 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ। उस मोमेंट पे रिएक्ट नहीं करना है। मैंने हमेशा कहा, रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में कुछ साइलेंस का गैप होता है, उस गैप को बढ़ाओ। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में साइलेंस का गैप है, उस साइलेंस को आने दो थोड़ा सा, तो सही रिस्पॉन्स में तब्दील करेगा। वरना रिएक्शन हमेशा इम्पल्सिव होता है, वो कहीं ना कहीं आपको फिर भटकाएगा। वो सारी एनर्जी को, इतनी बिखरी हुई एनर्जी वो ऐसे थोप देता। उसको एकत्रित करो, उसको एक दिशा दो, और फिर तीर कमान चलाना होता है। ऐसे होता है ना, कभी आर्चरी किया किसी ने? आर्चरी, शूटिंग, तीर कमान। कभी जब आर्चरी या शूटिंग करोगे ना, तो बहुत ध्यान से एक आंख बंद करके दूसरी आंख खोल के वो जो पॉइंट होता है उस पर देखना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है, अपनी ब्रीथ को सेंटर करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, अपनी ब्रीथ को रोकना पड़ता है, तब जाके आप शूटिंग कर सकते हो, वरना नहीं। तब जाके वो बिंगो पॉइंट पे निकलेगी, राइट? अगर हाथ हिलता रहेगा, सांसें हिलती रहेंगी, तो क्या वो पॉइंट पे लग जाएगी? तो हम क्या करें, वो सारी एनर्जी को एकत्रित कर रहे हैं, वो सारी ब्रीथ को फोकस कर रहे हैं, वो पूरी आंख बंद करके एक जगह फोकस करके उस एनर्जी को दिशा दे रहे हैं। ये दिशा ही अनुशासन है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ, एक वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले, बहुत सिंपल सा है, आई थिंक कल या परसों में आया था, विच सेज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नहीं मत लिसन डबल ऑफ व्हाट यू स्पीक। लिसन यानी कि सुनना, डबल ऑफ व्हाट यू स्पीक, रिस्पेक्ट दिस रेशियो प्रॉपरली। यही कहा था ना। इसका मतलब क्या है कि सुने ज्यादा, बोले कम। ये पता है अपने आप में कितना बड़ा अनुशासन है। आजकल लोग सुनते ही नहीं है, सुनने की आदत छूट गई है, सिर्फ बोलने की आदत है। बोलना हमेशा आय है, यानी कि ईगो है। ईगो ऑलवेज वांट्स टू इम्प्रेस, ऑलवेज वांट्स टू इन्फ्लुएंस, ऑलवेज वांट्स टू प्रूव। सुनना आय नहीं है, सुनना है सिर्फ एब्जॉर्ब करना, जो सामने से आ रहा है, जो इस नेचर से आ रहा है, जो इस यूनिवर्स से आ रहा है, जो इस ब्रह्मांड से आ रहा है। सुने ज्यादा, सुने ज्यादा, सुने ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। कहीं पे भी जाएं, किसी से भी मिले, कोशिश करें सुने ज्यादा। रुकिए रुकिए रुकिए, मत बोलिए। इतने समय से बोल ही तो रहे हैं, इतने समय से बोल ही तो रहे हैं। कहीं पे भी जाते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। रुक जाइए एक हफ्ते के लिए, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, लिसन, लिसन, लिसन डबल ऑफ व्हाट यू स्पीक। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। मैंने लिखा है यहाँ पर, चलो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बट आई थिंक अभी एक हफ्ता रुक जाते हैं, मे बी उसके बाद, कि एटलीस्ट ट्राई टू डू सम सेवा ऑफ एनी काइंड विदाउट एनी मोटिव, विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। अब सेवा भाव किसी भी प्रकार से हो सकता है, जो भी आप करना चाहते हैं। चाहे आप किसी को खाना खिलाना चाहते हैं, चाहे गुरुद्वारे में जाके लंगर बांटना चाहते हैं, चाहे किसी की चप्पलें उठाना चाहते हैं, या जो भी आपको करना है, दैट इज कम्प्लीटली योर कॉल।
बट आई वुड स्टिल सजेस्ट रुकिए थोड़ा टाइम। इसके लिए रोकते हैं, इस चीज के लिए रोकते हैं। एहसान प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज, इस चीज के लिए। थैंक यू। अभी इन सब चीजों के लिए रुक जाते हैं, पहले स्व पे ध्यान देते हैं, जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर ये करेंगे, अभी रुकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। एक अनुशासन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो छूट जाती है, वो है ग्रीड का अनुशासन, यानी कि लालच। हमारे कण कण में लालच बसा हुआ है, हर चीज का, कपड़ों से लेकर, जूतों से लेकर, खाने से लेकर, हर चीज का, इंसानों का, हर चीज का। हम बड़े लालची होते चले जा रहे हैं। उस लालच को समझना जरूरी है, क्योंकि वो लालच आपको डुबो देता सब जगह। उस लालच में ही, उस ग्रीड के अंदर ही डिजायर है, उस डिजायर के अंदर ही फियर, उस फियर के अंदर ही आप फंस जाते, वो ट्रैप है। तो अपने आप को अनुशासित करना है तो अपने लालच को समझना पड़ेगा, अपने लालच को परखना पड़ेगा, उसको जांचना भापना पड़ेगा। क्योंकि जहां ऐसा लग रहा है कि लालच हमारे अंदर जन्म ले रहा है, कहते हैं भूख जितनी है उससे कम खाना खाओ। मिल्खा सिंह जी ने बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया था इसके लिए कि मुझे अगर 3 रोटी की भूख होती है तो मैं 1.5 रोटी खाता हूँ या 2 खाता हूँ। कहीं खाना जाएगा नहीं, खाना पड़ा हुआ है घर के अंदर। अगर भूख लगेगी तो 2 घंटे के बाद दोबारा खा लूंगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन हमारे बॉडी का लालच कितना कमाल का होता है, माइंड का लालच कितना कमाल का होता है। जैसे ही जरा सी कोई चीज देखता है, वैसे ही लालच अपने अंदर जर्मिनेट हो जाता है और उससे चाहिए होता है वो किसी भी प्रकार से। वो शुरुआत होती है उसकी खाने से, फिर शुरुआत होती है उसकी इंसानों से, फिर वो कहीं और ही आगे बढ़ता चला जाता है कि यही इंसान चाहिए, यही इंसान चाहिए, यही इंसान चाहिए। अरे वो आपसे प्रेम नहीं करता, लेकिन यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। क्यों? क्योंकि लालच ने जन्म ले लिया है, हासिल करने ने जन्म ले लिया है। तो ये शुरुआत इसकी छोटी छोटी चीजों से होती है, लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही पकड़ लिया तो आप जीवन में सब जगह इसको पकड़ लेंगे। फिर कभी कोई आपको चूहे दाने में फांस नहीं पाएगा, जिसमें रोटी दी जाती है चूहे को और उसको चूहे दाने में फंसा लिया जाता है। अगर चूहा भूखा रहेगा तो आजाद रहेगा, लेकिन उस रोटी के चक्कर में फंस जाता है, उस ट्रैप, उस लालच में फंस जाता है, भूख का लालच आ जाता है, भूख उसको फंसा देती है और फिर सारी जिंदगी पिंजरे में बंद हो जाता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको पिंजरे में बंद होना है या आजाद रहना है, क्योंकि लालच हमेशा पिंजरे में कैद कराएगा। बस इतना है, किसी के लिए वो पिंजरा सोने का होगा, किसी के लिए चांदी का, किसी के लिए प्लैटिनम का, किसी के लिए हीरे का। बस पिंजरा तो पिंजरा है। बट to stay away, control your sensations for greed and lust, very important। ये अनुशासन है। हाँ, इसी के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट पॉइंट है एरोगेंस, यानी कि घमंड, यानी कि अहंकार। कीप योर आई, यानी कि ईगो, यानी कि फिक्टिशियस सेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि जो आपका झूठापन है, यानी कि आपकी ईगो, उससे कंट्रोल में रखें, उससे हमेशा चेक में रखें। ये आई बड़ा खतरनाक है, घमंड, अहंकार। मैं ये जानता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये कर दिया, तुझे पता नहीं मैंने क्या किया, मेरे घर में ऐसा, मेरे पास ऐसा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। सब आपके अनुशासन को बिखेर रहा है, आपको भटका रहा है जीवन में। कीप योर ईगो इन चेक। नेक्स्ट लिखा है मैंने, ग्रैटिट्यूड की बात कर चुके हैं। आइडियली तो अगर लिख सकते हैं तो एवरीडे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें, अगर नहीं लिख सकते ग्रैटिट्यूड जर्नल तो कम से कम कोई जर्नलिंग ही करें, कुछ लिखें रात को बैठ के सोने से पहले। ये अनुशासित होना जरूरी है। जब आप लिखते हैं तो आपको अपने स्व के बारे में पता लगता है, आपको समझ में आता है, दूसरे पर्सपेक्टिव से आप लिखना शुरू करते हैं। तो एवरी डे व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, समथिंग कम्स आउट फ्रॉम यू। वो सारी क्लेंजिंग भी होती है जो अंदर भरा पड़ा है इतने सालों का, इतनी सारी चीजें, किसी ने आप शब्द कहे, किसी ने ह्यूमिलेट किया, किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने आज ये बोल दिया, किसी ने अप्रिशिएट किया, सब चीजें बाहर निकल रही है, सब चीजें आपके स्व को जागृत कर रही है। वो सारी चीजें आपको आपसे मिलवा रही हैं, आपकी आपसे जान पहचान करवा रही हैं। स्व को अनुशासित करने का मतलब है इस स्व को जानना। हु एम आई, मैं हूं कौन एक्चुअली। जो लोग कर रहे हैं वो मैं हूं, या जो मैं हूं, फर्क है दोनों में। अक्सर तो जो लोग कह देते हैं वही आप हो जाते हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगा आप कौन है, तो आपके इंट्रोडक्शन में यही आएगा, लिसन आई एम XYZ नेम, मैं ये करता हूँ, मैं एक एक्टर हूँ या मैं एक लॉयर हूँ, मेरा
ये प्रश्न है, और मेरे घर में बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा ये, बस यही है। इसके अलावा आपको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, कुछ जानना ही नहीं किया कि आप एक्चुअली कौन हो। क्या आप लॉयर या एक्टर या डांसर बनने से पहले कुछ थे? या पैदा होते ही मॉम के वूम्ब में से निकले और सीधा लॉयर बन गए, या पोएट बन गए, या डांसर बन गए, या एक्टर बन गए? ऐसे नो, यू वर समथिंग बिफोर। क्या शादी से पहले, बच्चों से पहले आप कुछ थे नहीं? क्या कॉलेज में जाने से पहले आप कुछ थे नहीं? क्या स्कूल में जाने से पहले आप कुछ थे नहीं? क्या गलियों में खेलते समय आप कुछ थे नहीं? क्या घर में कैरम बोर्ड खेलते समय आप कुछ थे नहीं जब आप छोटे से थे? क्या जब आप बहुत छोटे थे उस समय मॉम या डैड चलाते थे तब भी आप कुछ थे नहीं? आप सब कुछ थे, बट आपने अपने आप को परत में डाल दिया है। वो परत क्या है? जो सोसाइटी ने आपको दे दी। यही 4-5 चीजें हैं आपके इंट्रोडक्शन में। जो आपका रेज्यूमे होता है ना, प्रोफेशनल रेज्यूमे वही आपने अपने आप को खुद समझ लिया कि मैं यही हूँ। अरे वो तो एक हिस्सा है, वो तो छोटा सा हिस्सा है आपके जीवन का, वो आप थोड़ा ना है। आप तो कहीं ज्यादा विशाल हैं उससे। आपकी नौकरी से पहले भी आप थे, आपकी नौकरी के बाद भी आप रहेंगे। आपके रिलेशनशिप से पहले भी आप थे, आपके रिलेशनशिप के बाद भी आप रहेंगे। आपकी शादी से पहले भी आप थे, आपकी शादी के बाद भी आप रहेंगे। आपके बच्चों से पहले भी आप थे, आपके बच्चों के बच्चों के बाद भी आप रहेंगे। ये आप रहेंगे। सो अंडरस्टैंड दैट। आपकी कॉलेज की पढ़ाई, आपके स्कूल की पढ़ाई, आपके अवार्ड्स, आपके फंक्शन, आपके ट्रॉफीज, आपका जो भी XYZ, उनसे पहले भी आप थे और उनके बाद भी आप हैं। तो अपने आप को इतने छोटे कुएं के मेंढक ना बनाए, अपने आप को इतने छोटे मत समझें, इतने छोटे दर्जे में खुद को ना जांचें, भांपें, परखें, ना बांधें उस बॉक्स में। People, environment, society, whatever you call it, will always want to put you in a box. Do you want to remain in the box or you want to live freely? फर्क है दोनों में। और ये बॉक्स, अच्छा गलती उनकी भी नहीं है, वो बॉक्स में क्या डाल रहे हैं? उन्होंने कुछ दिया और आपने ग्रहण कर लिया। मैं कह रहा हूँ ग्रहण ही मत करो। अब हजारों लोग, पता नहीं 5 साल हो गए शेयरन को, कितने लोग बोल चुके हैं मुझे, सर आई नो यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई नो सर यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, एंड आई एम लाइक, यू नो इट, ओके। मैंने तो नहीं कहा कभी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो कभी नहीं कहा, और मैं कहूंगा भी नहीं कभी कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इंस्पायर करने के लिए। नहीं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट हियर टू डू एनीथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम नॉट एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, आई एम नॉट इवन अ स्पीकर, आई डोंट इवन नो व्हाट आई एम। ये आप बॉक्स में बांधना चाहते हैं मुझे, क्योंकि आपके दिमाग में एक बॉक्स भर गया ना। आपके दिमाग में एक परत है, जो ऐसे बात करता है वो मोटिवेट कर रहा है तो वो मोटिवेशन स्पीकर है। नहीं, सॉरी, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ ऑफ लाइफ। Whatever I'm feeling, I'm saying it. Simple. जो आप घर में बोलते हो, मैं 10 लोगों के सामने बोल रहा हूँ यहाँ। घर में माँ बाप, भाई बहन, परिवार के सदस्य से बात करते हो कि नहीं करते? कोई कहीं फंस जाते हो तो बातें नहीं करते? तो अपने आप को क्या बोलते हो? टुडे आई एम अ स्पीकर विद माय सिस्टर और ब्रदर और मम्मा। टुडे आई हैव मोटिवेटेड देम, सो टुडे आई एम द मोटिवेशनल स्पीकर। नो, गेट ओवर ऑल दीस टैग्स एंड लेबल्स, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये सब बेफिजूल हैं, बेमायने हैं। हमारे तो किसी वीडियो पे भी नहीं लिखा होता हैशटैग मोटिवेशनल वीडियो। किसी वीडियो में मेरा नाम भी नहीं होगा। मुझे वो भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वी शेयर वी ग्रो लिखा जाता है, बहुत सिंपल। या शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव लिखा जाता है, और कुछ लिखा ही नहीं जाएगा। सिंपल। बाकी सब म्यूट कर दीजिए। कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है कि आवाज नहीं पहुंच रही होगी, आप समझे? सो डोंट गेट इनटू एनी बॉक्सेस। People will try to put you in the boxes. You refuse to be in a box. Simple. Life will become easy. जब मैंने ग्रहण ही नहीं किया, आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने ग्रहण ही नहीं किया, तो मेरे पास गिफ्ट पहुंचा नहीं, मैंने घर के बाहर रखा हुआ है, पड़े रहने दो उसके घर के बाहर। आपने घर के अंदर ले आए, गिफ्ट में क्या है देखते हैं, खोलते हैं। आपका लालच आपको अंदर ले आया, तो गिफ्ट आपके घर के अंदर आ गया, तो आपकी आत्मा के अंदर आ गया। मैं करूँ उस गिफ्ट को एक्सेप्ट ही मत करो। जो दे रहा है देने दो, घर के बाहर रखो। जैसे मैंने कुछ कल परसों में बोला था ना, आई थिंक किसी वीडियो के अंदर, कि अप्रिसिएशन यहाँ तक आती है, उसके बाद ड्रॉप हो जाती है। उसको अंदर मत आने दो। आज सुबह का वीडियो था, आई थिंक, सम्मान का मोह और अपमान के भय में, राइट? यहाँ तक आती है, ड्रॉप हो जाती है। बस किसी ने दी, यहाँ तक लो, ड्रॉप करो, अंदर मत आने दो। अंदर नहीं आ सकता वो।
अंदर आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं आ सकता, ये भी सत्य है, परमिशन आप देते हो। 99% of the pain that you're going through in your body, mind and spirit is self-inflicted pain. Always remember it. जो भी पेन, दुख आपके जीवन का हिस्सा बन रहा है, मतलब चाकू से हाथ कट जाता, खून निकलता है तो दर्द होता है, उस मोमेंट पे जायज है, बॉडी को दर्द हो रहा है, लेकिन उस दर्द पे आपने जब सॉफ्टोमाइसिन लगा दिया, सब चीजें लगा दी, टर्मरिक लगा दी, हल्दी लगा दी, सब ठीक हो गया, उसको याद कर करके आप अपने आप को सारी जिंदगी दुख दे सकते हैं कि मेरे को चाकू से कटा था, मेरे को चाकू से कटा था, मेरे को चाकू से कटा था, ये तो जीवन भर चल सकता है। दिस इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन। उस मोमेंट पे कटा, विच इज ओके, वो उस मोमेंट का दर्द था। किसी की मृत्यु हो गई, उस मोमेंट पे आपको दर्द हुआ, जायज है, लाजमी, अटैचमेंट था। उसको सोच सोच के जीवन भर अगर आप खुद को पेन दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इन्फ्लिक्टेड माइंड बेस्ड पैटर्न बेस्ड पेन। योर माइंड इज प्लेइंग विद यू कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मेरा कौन ख्याल रखेगा, मेरा कौन ध्यान रखेगा, मेरे साथ क्या होगा। ये आपका पेन है, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आप भी कतार में लगे हुए हो, जैसे सब कतार में है वैसे आप भी कतार में, आपकी भी मृत्यु तय है, ऐसा कोई भी नहीं हमें मृत्यु तय ना हो, किसी की पहले हुई है, किसी की बाद में होगी, तो प्रॉब्लम क्या है। आप अमर हो, आप अजर हो नहीं हो, करेक्ट। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसकी मृत्यु ना हो, नो, एक्सेप्ट द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो जैसे उनकी हुई है वैसे आपकी भी होनी है, कतार में हो, किसी का नंबर पहले आ रहा है, किसी का नंबर बाद में आएगा, तो जो जा रहा है वो जाएगा ही, खत्म की बात है। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे, यहाँ पे सब जाएंगे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग समय पे। किसी का कोई समय भी निर्धारित नहीं है, किसी को ऐसा लगता है कि मैं यंग हूँ, मैं ओल्ड हूँ, कुछ भी निर्धारित नहीं है यहाँ पे। इतना सब कुछ तो देख रहे हो अपने आसपास। कोई 25 साल में किसी को मृत्यु हो जाती है, किसी की 85 में नहीं हो रही, किसी की 65 में हो जाती है, किसी की 40 में हो जाती है, तो क्या है, सब कतार में है, सिंपल। उसको इतना सिंपल रखोगे तो लाइफ इजी हो जाएगी, तो पेन ही नहीं होगी। तो जितना है, जिस जिस मोमेंट में हो, आप उस मोमेंट में जी पाओगे जीवन को कि ठीक है यार, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद तो जाना है, तो जितना है उतना जी लेते हैं, मिल लेना फिर दूसरी दुनिया में जाके जिनसे मिलना है। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे सोच लेना कि जब मिल लेंगे भाई दूसरे ब्रह्मांड में कहीं, तब तक जहाँ है जितना है उतना जी लो, किसी ने मना थोड़ा ना किया। लेकिन हम खुद को दुख और दर्द, सेल्फ इन्फ्लिक्ट पेन दे दे के ना जीते हैं, ना उस लम्हे को एंजॉय करते हैं, ना उस लम्हे में रहते हैं, ना उस लम्हे को महसूस करते हैं। हम पीछे का आगे का, पीछे का आगे का, पीछे का आगे का, यही पेंडुलम में जिंदगी बिता देते हैं। जहाँ है जो है वो सब हमारे हाथ से निकल जाता है। अगर किसी चीज को स्पिरिचुअलिटी कहना है ना जीवन में, तो सिर्फ इतना है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स सिंपल लिविंग इन द नाउ। बाकी सब कहानियां हैं। इस लम्हे को जी लो, ये नहीं वापस आ सकता। पूर्णतः जीना शुरू कीजिए, ये अनुशासन का हिस्सा है। अनुशासन यही कहता है कि, अनुशासन कहता है कि अपने अपनी सारी एनर्जी को उस मोमेंट में डाल दो, तल्लीन हो जाओ, डूब जाओ। कि अगर सिंगिंग कर रहे हो तो ऐसा ऐसा उसमें डूब जाओ कि सब खत्म हो जाए। अगर कुछ लिख रहे हो तो ऐसा कुछ लिख दो कि उसमें सब तल्लीन हो जाए, उसमें डूब जाओ। किसी को सुन रहे हो तो ऐसा सुनो कि सामने वाले को लगे कि क्या सुना है यार इसने, एक एक शब्द, एक एक अल्फाज उसके कान में है, आपके जहन में उतर गए हैं जो उसने कहे। यही तो है, और क्या है अनुशासन। सारी एनर्जी को एकत्रित करके एक जगह देना। कि अगर मैं किसी को कहूँ कि सेशन मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा, आपने सुना है तो कैन यू रिवाइज इट, तो एक एक चीज आपके जहन में हो जानी चाहिए, आत्मा में बस जानी चाहिए। इतने ध्यान से सुना, राइट। यही तो है, उस लम्हे में डूबना, उस लम्हे में स्वयं को अनुशासित करना। खैर बहुत सारी बातें, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। लस्ट और ग्रीड की बात कर रहे थे, इसी के साथ एक और चीज आती है, अगर कर सकते हैं तो अनुशासित कीजिए स्वयं के लिए। अनुशासित होना क्या है, फॉलो अगर कर सकते हैं तो मिनिमलिज्म करके एक, मैंने बहुत बड़ी का डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पर, अगर देखना चाहता हूं तो देख सकते हैं। मिनिमलिज्म या मिनिमलिस्ट ऐसा कुछ है। जितनी चीजों की जरूरत है उतनी ही चीजें एकत्रित करें।
अगर 5 चीजों की जरूरत है, 5 कपड़ों की जरूरत है, तो 5 ही चीजें बहुत है, 50 की जरूरत नहीं है। ये अनुशासन के बाहर है। अनुशासन कहता है 5 चीजों की जरूरत है, 5 चीजों का इस्तेमाल कीजिए, खत्म कहानी। अपनी एनर्जी को उन 5 चीजों पे फोकस कीजिए। 50 चीजें होंगी तो एनर्जी भी बिखरेगी, 5 चीजें होंगी तो एनर्जी भी सेंटर्ड बैलेंस रहेगी। तो ट्राई टू फॉलो मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म या मिनिमलिस्ट बन जाइए। कम चीजों में कम चीजें रखिए अपने आसपास। बहुत ज्यादा बवंडर मत कीजिए चीजों का। खाली जगह पे सुकून ज्यादा होता है। खाली जगह पे स्व ज्यादा ग्रो करता है। उसके पास स्पेस होती है। इतना भरा हुआ कमरा होगा, उसमें क्या ही ग्रोथ होगी, सब चीजों से भरा हुआ होगा तो। ओके। हाँ, एक और चीज है सिंपल। बुद्धिस्ट कहते हैं, ज़ेन फिलॉसफी में भी कहा जाता है। कहते हैं कि अगर 2 शब्द जबान पे आ रहे हैं कहने के लिए तो एक ही कहो। 2 शब्द जबान पर आ रहे हैं कहने के लिए तो एक ही कहो का मतलब होता है स्पीक लेस देन व्हाट इज नेसेसरी। मतलब माउथ यानी कि टंग पे कंट्रोल करना। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा ध्यान एकत्रित होगा, उतना ज्यादा अनुशासन जीवन का हिस्सा बनेगा। अक्सर हमारा ध्यान वरना सिर्फ और सिर्फ बोलने में लग जाता है कॉन्स्टेंटली, और बोलते बोलते हमारी सारी एनर्जी पे खर्च आती है। तो अगर 2 शब्द दिमाग में आ रहे हैं या 2 सेंटेंस बोलने का मन कर रहा है तो कोशिश करें उससे 1 सेंटेंस में निपटा के बात को खत्म करें। इससे आप एनर्जी को सेंटर करेंगे, बैलेंस करके आगे बढ़ाएंगे। अनुशासन। ओके, एक और पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैंटेज पॉइंट जिसे कहते हैं। मैं कुछ पढ़ ही रहा था, उससे बड़ा खूबसूरत निकला। कोशिश करें कि चीजों को एक वैंटेज पॉइंट से देखें, ना कि उसके अंदर ट्रैप्ड होकर देखें। मतलब जैसे हम जब एक बिल्डिंग की छत पे चले जाते हैं तो हमें कैसे सब चीजें साफ साफ क्लियर दिखती हैं, करेक्ट। लेकिन जैसे हम घर के अंदर घुस जाते हैं तो हम ट्रैप्ड हो जाते हैं। अभी समझिए, वैंटेज पॉइंट है वो पर्सपेक्टिव, इसे बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव कहते हैं। जो बिल्डिंग की छत पे जो हमें साफ साफ सब चीजें दिख रही होती हैं, घर दिख रहे होते हैं, बिल्डिंगें दिख रही होती हैं, सब कुछ क्लियर दिख रहा होता है। लेकिन जब किसी चीज के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो हम उसके इर्द गिर्द की चीजों में फंस जाते हैं। तो कोशिश करें जीवन में ना, अपनी जो भी डिसीजन लें, जो भी फैसला है, अपनी सारी एनर्जी को वैंटेज पॉइंट पे रखें, मतलब थोड़ा दूर रखें। कभी फोन से फोटो खींचने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं फोन का अगर कैमरा है, अगर ये कैमरा है, इस कैमरे को मैं इतना क्लोज ले जाऊंगा तो सब चीजें आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं। यस नो? कभी फोन के कैमरा को अपने बिल्कुल यहाँ पर ले आइए तो आपकी सेल्फी जो है बिल्कुल ब्लर हो जाएगी। आपको थोड़ा दूर रखना पड़ता है ताकि क्लैरिटी आए। मिनिमम फोकस चाहिए होता है 2 फीट का या 3 फीट का, ताकि फोटो क्लियर आए। मतलब क्या है, जितना थोड़ा सिचुएशन से हम डिटैच्ड रहते हैं उतना हम क्लियरली उस सिचुएशन को देख पाते हैं। जितना एनर्जी बैलेंस रहती है, जितना अनुशासन रहता है, उतना क्लैरिटी से दिखता है। जितना बिखरे बिखरे रहते हैं उतना हम क्लोज चले जाते हैं, जितना क्लोज चले जाते हैं सब आउट ऑफ फोकस हो जाता है। राइट? तो थोड़ा सा चीजों को परे हट के देखें, थोड़ा दूर से देखें, समझने का प्रयास करें, ताकि आपको चीजों में क्लैरिटी दिखनी शुरू हो। ओके, क्लियर है? बस इतना ही सिंपल है, इतना ही है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ होता है नहीं जीवन के अंदर, सब सिंपल है। अगर हम तरीके से समझ लें, तरीके से अनुशासित हो जाए, उसको जीवन में उतार लें। अब सारी बात यहाँ पर आएगी कि क्या हम इसे जीवन में उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि ये आपका जीवन तय करेगा। अगर आपने उतार लिया तो आपका जीवन एक कदम आ गया, अगर नहीं उतारा तो जहां पर है वहीं अटके रहेंगे। सीधी सी बात है। और इसको उतारने की जिम्मेदारी केवल आपकी है, मेरी नहीं। मेरी जिम्मेदारी मेरे स्व की तरफ है, यानी कि अपने जीवन को साधने की तरफ है। मुझे यहाँ पे किसी से कोई लेना देना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप अपने जीवन को साधें, मैं अपने जीवन को साध रहा हूँ, बस इतना ही सिंपल है। तो जैसे जैसे आप एक कदम बढ़ाएंगे
वैसे वैसे जीवन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे चीजें ठीक होगी, वैसे वैसे चीजें जीवन एक नया रूप लेंगी। बस इतना जरूर अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ, आप बदलेंगे तो ब्रह्मांड बदलेगा, ब्रह्मांड बदलेगा तो आप बदलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले आप बदलेंगे, ये चाबी पहले इस लॉक को खोलेगी, फिर यहाँ से कुछ निकलेगा, जब कुछ निकलेगा तो वो स्प्रेड होगा, वो एनर्जी स्प्रेड होके फिर रेट्रोस्पेक्ट में, रेकरिंग इफेक्ट में रोटेट होके, रिवॉल्व होके, राउंड राउंड घूम के आपके अंदर आएगी। तब कुछ आएगा मजा जीवन जीने का, वरना अभी तो कट रहा है बस। तो डिसाइड कर लीजिए, जीवन जीना है या बस काटना है। ओके। किसी का कोई सवाल है रिगार्डिंग सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर? सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर ही, बाकी मुझे लगता है एक संडे हम अभी तो नहीं, अभी तो 2-3 टॉपिक्स मेरे हैं, फिर हम Q&A भी कर लेंगे। ओके सर वैशाली हियर। वैशाली जी 1 सेकेंड। वैशाली जी प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगे तो फिर स्क्रीन पे नजर आएगा। वैशाली जी 1 सेकेंड। माय वीडियो इज ऑन सर। अच्छा एक सेकंड। ओके बोलिए वैशाली जी, यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करूँगा, बोलिए। ओके, सच अ नाइस सेशन, बहुत अच्छा लगा। पूरा बवंडर में फंस गई थी बहुत महीनों से, लेकिन आज का सेशन ना पूरा आई ओपनिंग रहा मेरे लिए, खुद के लिए, क्योंकि जब भी एक एक बात मैंने आपकी पूरी बातें लिख ली है और पूरा ऐसा अंदर से जूझ गई हूँ कि नहीं यार ये करना था, ये कैसे छूट गया, ये तो था मेरे में, मैं कहाँ फंस गई। ये पूरा रही बात अनुशासन की, वो सब, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, ये अनुशासन में अपने आप में करते वक्त मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है कि अपने बच्चों से भी करवा लूं, हस्बैंड से भी करवा लूं, तो उनको लगता है कि मम्मी जकड़ रही है, कुछ तो जो करना है तुझे कर, हमारे ऊपर क्यों कर रही है, तो बुरा लगता है। तो चलिए वैशाली जी सुनिए, इसी बात का ये जवाब है। नाव में कभी किसी ने ट्रैवल किया, बोट के अंदर ट्रैवल किया आपने वैशाली जी? चलो वैशाली जी के माध्यम से सबको समझा देता हूँ। ये दुविधा हो सकती है सबकी, ये हमारी आदत है, ये भी हमारी डीप रूटेड कंडीशनिंग है। सबको साथ लेके चलेंगे हम, तो सबको साथ लेके चलेंगे। ठीक है वैशाली जी, आपके नहीं हमारे घर परिवार में भी ये सब हो चुका है, मैं देख चुका हूँ, उसका भुगतान भी कर चुका हूँ और जीवन में आगे बढ़ चुका हूँ। समझे जरा, एक नाव है जहाँ पे, ये नदी के अंदर नाव है। अब नदी को देख लीजिए, नाव को देख लीजिए अपनी आंखों के सामने, सभी के सभी। ठीक है हाँ, अब इस नाव के अंदर सिर्फ एक ही इंसान की जगह है, जो इस नाव के अंदर बैठा है, जो चप्पू चला रहा है और जिससे आगे बढ़ना है। अब होता क्या, जाने अनजाने में ना कोई रास्ते में मिल जाता है, हम उसको बिठा लेते हैं, अरे तेरे को वहां तक छोड़ देते हैं। चलो नाव थोड़ी सी डगमगाई, लेकिन उसने फिर भी अपना थोड़ा सा बैलेंस किया, वो आगे बढ़ी। फिर कोई और मिल गया, फिर कोई और मिल गया, हम इस नाव में बिठाते चले जाते हैं लोगों को। और इसमें क्या होता है, एक टाइम आता है जब बेचारी नाव डूब जाती है, क्योंकि उसके अंदर जगह ही एक की थी। यही सबसे बड़ी गलती हमारे जीवन की हो जाती है। तो होता क्या, हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना था, हम भी डूबे, दूसरे भी डूबे। तो मैं बार बार आप सभी को ये करो, कॉन्शियस पेरेंटिंग, मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ। एक तो पहले किताब है, पढ़ लीजिए सबके सब, जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पर, अगर नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िए। देयर इज अ बुक कॉल्ड कॉन्शियस पेरेंटिंग बाय डॉक्टर शेफाली सैबरी, ऐसे कुछ नाम है उनका, डॉक्टर शेफाली है। खैर वहां पे अलग चीज में बात करेंगे कभी। प्लीज म्यूट कर लीजिए एक सेकंड वैशाली जी। तो नाव आपकी है, ठीक है, चलना आपको है। इस नाव में किसी को बिठा नहीं सकते आप। मैं बार बार इसलिए स्व की बात कर रहा हूँ, स्व 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 स्व। अगर आपको अपने बच्चों की मदद करनी है, आपको अपने पति की मदद करनी है, आपको अपने भाई, तो बहुत सिंपल है, पहले आप खुद को ठीक करेंगे। जब आप ठीक करेंगे तो उसमें से कुछ ओवरफ्लो होगा आपके अपने एक्शन से। तब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि सुबह 5 बजे उठो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 25 दिन, 6 महीने, 3 महीने, वट, आप खुद से देखेंगे, आपके आसपास के जितने भी दोस्त हैं या आपके आसपास के परिवार वाले जब आपको उठता हुआ देखते हैं, आपके अंदर कुछ रूप बदलता हुआ देखते हैं, तो वो अपने आप जागृत होते हैं। आपको हमें किसी को पकड़ के जागृत नहीं करना होता। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो बेमायने कोशिश है, बेफजूल कोशिश है। मतलब हमने एक दिन किसी को उठा दिया, चलो चलो हमारे साथ उठो, वॉक करो, जाग करो, तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन फिर वो सो रहा है, क्योंकि उसके अंदर इच्छा ही जागृत नहीं हुई अभी सुबह उठने की, उसकी आंख खुली नहीं है अभी जीवन की। जिसकी आंख जब खुलनी है उसकी तभी खुलनी है।
राइट? पहले आप अपनी आंख खोल लीजिए। जिस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको सब साफ साफ दिखेगा, आपका जीवन अनुशासित हो जाएगा, तो अपने आप कुछ फ्लो करेगा। मतलब बी लाइक दिस कप which is full of water, right? Once you start putting more and more and more and more and more water, क्या होता है, इसमें से पानी ओवरफ्लो करेगा। जब इसमें से पानी ओवरफ्लो करेगा तो अपने आप नीचे लाइन लग जाएगी इस पानी को ग्रहण करने की, और आपका कप भी भरा रहेगा। अपने कप में से निकाल के देने की जरूरत नहीं है। फिर हमें लगेगा हम बन तो रहे सेल्फलेस, लेकिन उस सेल्फलेसनेस के बवंडर जो गलत मीनिंग है ना, उसके अंदर महान और सेल्फलेस से बनने के चक्कर में खुद के स्व को खो बैठेंगे। सेल्फ ही खत्म हो जाएगा तो सेल्फलेस क्या रहेगा। मतलब देखिए बड़ा सिंपल है। मैं सबको ये ना अपने अंदर से सब चीजें निकाल लीजिए। यू आर अ मदर, यू आर अ फादर, यू आर व्हाटएवर, आई अंडरस्टैंड, यू आर अ पेरेंट। मैं भी इन सब चीजों से गुजर चुका तो समझा सकता हूँ। हाँ, हर बारी हर बारी हर बारी हमें समझना पड़ेगा कि स्व ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हम कहते तो हैं कि हम कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन हम फिर उन बच्चों से इतनी एक्सपेक्टेशंस बंध जाएंगी, इतनी बंध जाएंगे आने वाले समय में, वो बेचारे बच्चे भी उस एक्सपेक्टेशन के नीचे दब जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि जितना आपको लगेगा आप सैक्रिफाइसिंग बनते चले जा रहे हैं, उतना एक कठोरपन आ जाएगा जब बच्चे या कोई परिवार का सदस्य उसको पूरा नहीं करेगा। क्योंकि यू आर ए ह्यूमन बीइंग। वो एक्सपेक्टेशन, वो कहानी बनेगी दिमाग में, लेकिन वो तब नहीं बनती जब हम स्वयं का ख्याल रखते चले जाते हैं। जिससे मेरी माता श्री हमेशा कहते हैं, हमने तो इतना किया था। किसने कहा था आपको इतना करने के लिए? किसने कहा था? हमने पड़ोसियों के लिए इतना किया, हमने इतने इनको लिए इतना किया। हम अरे किसी ने नहीं कहा था। आप अपने लिए करना चाहते थे। मैं आपको सच बता देता हूँ, सच ये है क्योंकि हमारी सेल्फ लो वर्थ होती है, लो सेल्फ वर्थ होती है। हमें लगता है किसी के लिए करेंगे थोड़ा सा, वो हमारे लिए भी करेगा। ये डीपेस्ट लेयर में खेल चल रहा होता है अंदर ही अंदर। हम उसको आईफोन दे रहे हैं बर्थडे पे, अरे यार कम से कम ओप्पो वीवो कुछ तो दे ही देगा बर्थडे पे। पता लगा बर्थडे पे उसने बर्थडे याद ही नहीं रखा, तो आपके दिमाग की धज्जियां उड़ जाती हैं। अरे यार मुझे पता है मैंने इतना कुछ किया, वो उसने बर्थडे नहीं याद रखा मेरा। मैंने 10 लाख का फोन खरीद के उसको दिया, उसको याद ही नहीं रहा मेरा बर्थडे। अब तो मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो क्या है फिर ये? फिर ये बेकार का खेल चल रहा है, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन का। हटा दो इस खेल को। आप समझे, आपके दिमाग में खेल चल रहा होता है, हर किसी के दिमाग में चल रहा होता है, बस डीपेस्ट लेयर में चलता है। हम उस परत लगा देते हैं अच्छाई की। अच्छा मत बनो इस जीवन में, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। टू बी लाइक अ गुड ह्यूमन बीइंग और टू प्रूव लाइक अ गुड ह्यूमन बीइंग, इससे बड़ा कोई ट्रैप ही नहीं है। ये आपको खत्म कर देगा और कुछ हासिल भी नहीं होगा जीवन में। तो अच्छा मत बनो, कुछ नहीं होता इससे। इससे बेहतर है शून्य पर सवार हो जाओ, जीरो पर। ना इस तरफ ना इस तरफ, बैलेंस्ड। बस जो हो रहा है उसे होने देते हैं, अपने लिए करते चले जाते हैं। अपना अस्तित्व आप इतना बड़ा कर लीजिए कि अपने आप ही सब चीजें फ्लो करेंगे। बच्चे स्वयं देखेंगे मम्मी क्या कर रही है, यार वाह लेट्स डू दिस, देयर सो मच चेंज। ह्यूमन बीइंग इज एन एप। एप समझते हैं ना, मंकी। हम मंकीज ही हैं, मंकीज ही थे ना। हम बड़ी जल्दी इम्बाइब कर लेते हैं। हमें कुछ अच्छा दिखता है, हमारे फायदे का दिखता है, हम ले लेते हैं उससे। है कि नहीं है? किसी को गाना आता नहीं लेकिन अरिजीत सिंह को सुनता है, वो गाना गाना शुरू कर देता है। उसको लगता है मैं भी गा सकता हूँ। गा लेता है 4 लाइनें, अच्छी गाय बुरी गाय वो छोड़ दो, वो सब अलग चीज है। क्या किया उसको किसी किसी गीतकार ने आके सिखाया नहीं, उसको किसी गुरुजी ने आके सिखाया नहीं, उसने बस देख लिया। पिक हम पिक कर लेते हैं बड़ी जल्दी, राइट? कोई डांस कर रहा होता है, 2 स्टेप टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, हम पिक कर लेते हैं। किसी ने सिखाया नहीं हमें, किसी ने 1 2 3 4 नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि पैर ऐसे लो पैर ऐसे लो। हमें दिख रहा है, बस हमारे दिमाग में ऐसे पैटर्न बनता है। ब्रेन्स के कुछ केमिकल वायरिंग होती है, न्यूरॉन्स इधर उधर फायर करते हैं और हम पिक कर लेते हैं। यही तो हो रहा है, तो वो पिक कर लेंगे, उन्हें पिक करने दो। आप स्वयं को जागृत कीजिए। थैंक यू सर, रियली बाय हार्ट। कहाँ पे फंस रही थी पता चला, और बता नहीं सकती। आई एम रियली सो हैप्पी। बहुत दिन से ये चल रहा है मेरे साथ, बहुत महीनों से चल रहा है, बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्व, और मुझे अपने लिए क्या करना है। और मैं दूसरे के ऊपर फोकस कर रही, तो खुद को छोड़ के तो इतना फंस गई थी ना, तो आई वो डिप्रेशन में चली गई थी। नाउ आई एम ओके। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, सही मायने में आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। थैंक्स अ लॉट।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस बात को बस पकड़ के बैठ जाएं। इन्होंने डिप्रेशन की बात की तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए विशाली जी। बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिस लम्हे, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जितने भी लोग पैनिक अटैक्स, एंग्शियस अटैक्स, डिप्रेशन में जा चुके हैं, जा रहे हैं, जा चुके हैं, जो भी है, जिस लम्हे आप अपने स्व को छोड़ देंगे या आपका स्व आपसे छूट जाएगा, वो लम्हे से आपका पैनिक, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। ये सत्य है। इतने सारे लोगों से बात करने के बाद, सेशंस करने के बाद, समझने के बाद बस यही एक निचोड़ है, जैसे स्व छूटा वैसे ही बाकी सारी चीजों ने आपका लक्ष्य को भटकाया और आप जीवन में भटक गए और आपकी एंजाइटी, पैनिक सब शुरू होगा। जिस दिन स्व को प्राथमिकता दी, वापस आए, फिर सब शुरू हो जाएगा, जॉय, प्लेस, हैप्पीनेस, केयर, अटेंशन, सब। क्योंकि अब आपने अपने आप को जाना, आपने अपने आप को प्राथमिकता दी, आपने सेल्फ लव का इजाद किया, आपने अपने आप को तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाया। आपकी स्पिरिट की जो अनुशासन की जब हम बात कर रहा हूँ, सोल की, वो यही कह रही है, प्लीज कम टू मी, कम टू मी, कम टू मी। बाकी सब तो पैसेंजर्स हैं। शादी तो 10 साल पहले होगी, उससे पहले भी तो स्व था ना। बच्चे तो अभी 5 साल पहले होंगे, उससे पहले भी तो स्व था ना। शादी के बाद भी स्व होगा, बच्चों के बाद भी स्व होगा, ये तो होगा ही होगा ना। माँ बाप है नहीं है, उससे पहले भी स्व है। आपका स्व तो है ही है। जिस दिन आपका स्व मिट जाएगा, उस दिन माँ बाप, भाई बहन, आपके लिए सब मिट जाएगा। यस, जिस दिन आपका स्व मिटा, आपकी मृत्यु होगी, उस दिन आपके माँ बाप, भाई बहन सब तो रहेंगे, लेकिन आपके लिए खत्म। तो क्या करोगे? कोई पॉइंट नहीं है। तो so pay attention to that. This is very important. Okay. Anyone else has any question? One second. एक सेकंड। किसने पूछा? हाथ खड़ा कर। हाँ जी। अनंता। अनुराधा बात कर रही हूँ। अच्छा, ओके, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो। हाँ जी, अनुराधा नाम है आपका? हाँ जी दिख रही है अनुराधा। आवाज आ रहा है? एक सेकंड। हाँ, आवाज बराबर आ रहा है। बराबर। सर, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप हमें जो सेल्फ के लिए सोचने के लिए जो बता रहे हैं। सब पता बहुत होता है, लेकिन अपन उतना सोचते नहीं है। बहुत बुरी चीजें हम खुद के लिए सोचते हैं। अपनों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन खुद के लिए बहुत बुरा सोचते हैं। जब से आपसे जुड़ी हूँ, ये समझ में आ गया है कि पहले मैं खुद के बारे में अच्छा सोचूंगी, तभी मैं सबके बारे में अच्छा सोचने लगूंगी। उसके लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि सेल्फ लव करना शुरू किया है। जैसे आपने आई लव आई सिखाया पिछले सेशन में। अच्छा, पिछले सेशन में थे आप? आई लव आई, यस। बहुत ज्यादा अपने नजरिए, मतलब अपना जो नजर रहते, अपने अंदाज रहता अपनी लाइफ की तरफ देखने का, उसमें बहुत चेंज आता है। और जो आपने आज बता रहे हो डिसिप्लिन, हम सोचते अलग है, बोलते अलग है और करते कुछ उससे भी अलग है। आई थिंक ये हर एक का प्रॉब्लम है। आपने जो अभी पॉइंट बताया है, ये सब मैं इस बात में बस ऐड ऑन करना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। हमारी इच्छा शक्ति, हमारी वाक शक्ति और हमारी क्रिया शक्ति, जब इसमें कोई अलाइनमेंट नहीं होता, इच्छा शक्ति मतलब सोच, जो आपने कहा राधा जी, वाक शक्ति मतलब बोल यानी कि शब्द, और क्रिया शक्ति यानी कि कर्म, एक्शन। जब हमारी इच्छा शक्ति, वाक शक्ति और क्रिया शक्ति में कोई सिंक नहीं होता, अलाइनमेंट नहीं होता, धागा नहीं होता, जुड़ा नहीं होता, तो हम बिखरते चले जाएंगे जीवन के अंदर। इसमें सिंक होना जरूरी है। सिंक होने का मतलब, इसलिए मैंने सत्य की बात की थी। यहाँ पे सच, यहाँ पे सच, यहाँ पे सच। आप समझे? इसका अलाइनमेंट बहुत जरूरी है कि जो कह रहे हैं क्या वही कर रहे हैं या वही बोल रहे हैं। सॉरी, जो सोच रहे हैं क्या वही कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं क्या वही कर रहे हैं। क्योंकि ये आपको दिख जाएगा इंसान के अंदर, यार ये बोल तो कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा था, कर कुछ और रहा है, तो मतलब झूठ है, मतलब कहानी है। सोच कुछ और रहा था, लेकिन मेरे सामने आते बोल कुछ और दिया, मतलब कहानी बना दी, राइट। और बोल कुछ और दिया और कर उसके बिल्कुल ही अलग दिया। तो मतलब ये झूठों का बवंडर है। जब आप कहते हैं ना कि 90% यही हो रहा है, तो 90% इसलिए हो रहा है क्योंकि 90% लोग झूठ और कहानियों में अटके पड़े हैं, सच के साथ नहीं है। जिस दिन सच जागृत हो जाएगा, उस दिन इच्छा शक्ति, वाक शक्ति और क्रिया शक्ति में अलाइनमेंट आ जाएगा, और वहीं से जीवन शुरू होगा। आप कंटिन्यू कीजिए, आप बोल रहे थे कुछ।
मुझे आपने एक जो बोला ना कि जो हमारे टॉक्सिक लोग होते हैं हमारे साथ, जो जैसे हम कुछ बोलना चाहते हैं उनके साथ अपन बोलने के लिए करते, तो अपन कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। हमारी बात सही है, उस वक्त हम खुद को कैसे जो सोचे उस कंट्रोल, अपने खुद पर कैसे कंट्रोल करें कि उस बात में हम ना पड़े। हमारी भी बात सही होती है, सामने वाला बोलता है कि उनकी बात सही है, उस वक्त खुद को अपने को उस सोच में कैसे खुद को एक दिशा। सुनिए, एक सेंटेंस है, आप सभी ने शायद सुना भी होगा, जब ईश्वर नहीं तो उसका जिक्र क्यों, जब ईश्वर नहीं तो उसका जिक्र क्यों, और जब ईश्वर है तो फिर फिक्र क्यों। मतलब समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब जब मैं सही हूं तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैं सही हूं। आप यही कह रही है ना, कॉन्फ्लिक्ट इसी बात पे हो रहा है ना कि सही कौन है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, जब ईश्वर है तो फिक्र क्यों, जब ईश्वर नहीं तो जिक्र क्यों। मतलब जब मैं सही हूं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं। वो क्या रहा है, हमारी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है, हमारा ईगो अब सच तो ये है, हमारा आई इतना स्ट्रॉन्ग सेंस से बना होता है। वो कहता है यार इसने बोला है तो मुझे भी बोलना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि आपके अंदर सत्य है, आपको पता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो फिर उसको क्या ही एक्सप्लेन करोगे, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाला सुन भी रहा है आपकी बात को? अक्सर झगड़े में क्या होता है, एक कहता है एप्पल है, दूसरा कहता है सेब है, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही होता है। लेकिन झगड़े में एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देती है, क्योंकि दिमाग अटक जाता है, वो अपनी ईगो में अटक जाता है, वो अपनी ईगो में अटक जाता है। दोनों एक ही बात कह रहे होते हैं, वो अपनी बात पे अटक जाता है, आप अपनी बात पे अटक जाते हैं। ए को लगता है कि बी की बात गलत है, और बी को लगता है कि ए की बात गलत है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्या गलत और क्या सही, ये भी तो पर्सपेक्टिव है। हो सकता है एक बात आपके नजरिए से सही हो, मेरे नजरिए से गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता। और ये भी हो सकता है कि एक बात मेरे नजरिए से बिल्कुल सही हो, लेकिन आपकी परवरिश, आपकी कंडीशनिंग के हिसाब से वो गलत हो। ऐसा होता है ना कि नहीं होता? क्योंकि सबकी अपनी अपनी कंडीशनिंग है, तो हम क्या सही मानेंगे इस ब्रह्मांड में और क्या गलत मानेंगे? तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि अपनी सारी बातों को भी ड्रॉप करते चले जाइए, क्योंकि हमारी भी बहुत सारी कंडीशनिंग और परतें चढ़ चुकी हैं जीवन की, वो भी पुरानी हो चुकी है, उसको भी ड्रॉप करते जाइए। जब आप ड्रॉप कर देंगे ना, तो आप थोड़ा थोड़ा जीरो पे आना शुरू करेंगे। जीरो पे आएंगे तो सामने वाला क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनाई देगा। उससे एग्री करें ना करें वो अलग चीज है। हो सकता है हम उसकी बात को सुन के समझ के उसकी स्थिति को समझ जाए। मतलब जब चलो इतना और डिटेल में समझाता हूँ। आप रोड पे चलते हैं और आपको एक इंसान पता है कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो आपसे लड़ना चाहता है, आप लड़ेंगे उससे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। जी जी। बस इतना ही सिंपल है। जब मुझे पता लग जाता है ये बात ईगो से आ रही है, तो मैं आपसे क्यों लड़ूंगा? सही बात। मुझे पता लग जाए कि अहंकार का शब्द निकल रहा है अंदर से, घमंड का शब्द निकल रहा है, ईगो का निकल रहा है, आय का निकल रहा है, अभी ये सुनने की स्थिति में नहीं है, तो इससे क्या बात करूंगा मैं इसको बोल के भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। राइट? एक इंसान रोड पे तब लड़ता है जब उसे पता होता है, जब उसे नहीं पता होता कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो उसे लगता है ये भी नॉर्मल इंसान है, तो ये मुझे गाली निकाल रहा है, मैं भी गाली निकालूंगा। लेकिन अगर आपको ये पता लग गया कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो आप नहीं लड़ते। आप कहते छोड़ यार, बेचारा पागल है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, अभी उठ पटांग से हरकतें कर रहा है। तो आपने अपने आप को बचा लिया ना। कैसे बचा लिया? आपकी समझ बढ़ गई, आपको एक परख आ गई कि ये इसकी मानसिक स्थिति सही है और इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। इतनी परख थी ना। ऐसी परख जीवन में चाहिए होती है। ये जो सामने वाला बोल रहा है ना, ये ईगो से बोल रहा है या सत्य से बोल रहा है? ये कंडीशनिंग से बोल रहा है, अपनी एनवायरमेंट की कंडीशनिंग से बोल रहा है, जो परतें इसके ऊपर चढ़ गई हैं उससे बोल रहा है, या किसी और तरीके से बोल रहा है? ये जांचना है। जिस दिन हम ये जांच लेंगे उस दिन हम इजी हो जाएंगे रिलेशनशिप्स में। हम ऐसा हो जाता है कि उस कंपटीशन में हम बहुत ज्यादा कुछ फालतू की बोलते थे, जिससे हमें बाद में भी रियलाइज होता है कि हम बहुत ज्यादा कुछ मतलब। इसलिए एक पॉइंट में मैंने कहा था, रिएक्टिविटी, एक वर्ड मैंने लिखवाया था कि रिएक्टिविटी नहीं करना। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड के बीच में साइलेंस का गैप कहा था ना अभी कुछ टाइम पहले। मतलब यही है कि जैसे उसने ट्रिगर किया हम रिएक्टिव हो जाते हैं, कंपटीशन शुरू हो जाता है। उसने ऐसा क्यों कहा, फिर मैंने कह दिया, फिर उसने कह दिया, फिर मैंने कह दिया, दोनों एक दूसरे में बॉलें फेंक रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक ने बॉल फेंकी, क्या आप कैच नहीं कर सकते? कैच करके अपने पास रख लो उस बॉल को, थोड़ी देर तक आपने बहुत अच्छा शांत रहो। दो बार बोलो
वो बहुत अच्छा बोला आपने। तो बस इसको कैच कर लो और अपने पास रख लो, साइलेंस में डिसॉल्व हो जाएगी अपने आप। आप मुझसे लड़ना चाहते हो लेकिन मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है। आप बोलते जाओ जितना मर्जी, लेकिन मेरा कोई रिएक्शन नहीं होगा तो आप लड़ लोगे मुझसे। आप बोल दो, आप 100 बातें बोल दो, लेकिन अगर उन बातों का मुझ पर कोई असर ही नहीं हो रहा, मेरे लिए मैं नॉन रिएक्शन मोड में हूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा? बोलते रहो, 100 बातें बोलते रहो, 150 बोल लो, 200 बोल लो, लेकिन मेरे तक वो बात पहुंच ही नहीं रही है। तो धीरे धीरे अपने आप डिसॉल्व होगी, सामने वाला भी थक ही जाएगा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद। फिर कुछ दिन के बाद आप भी साइड, वो भी साइड। फिर 1 घंटे के बाद बात होती है, अरे यार ये बात क्या निकल गई जबान से, गुस्से में निकल गया, सॉरी। हाँ, ऐसे ही होता है अक्सर। तो मैं कहता हूँ लेकिन होगा क्या, गुस्से में अगर शब्द निकलते चले जाएंगे तो वो हर्ट करते चले जाएंगे, फिर लोग उसको पकड़ लेते हैं। फिर वो बातें 1947 में रात को 8:30 बजे तुमने मुझे ये कहा था, अब इस बात को 50 साल हो गए हैं, पैर कब्र में होते हैं, लेकिन 50 साल की बात आज भी याद है। क्या होगा उससे? वो लम्हा निकल गया, वो लम्हे का सत्य भी निकल गया। अब वो झूठ है। अब वो झूठ क्या? क्योंकि आपका झूठ वो कहानी में तब्दील हो गया। मतलब उस मोमेंट पे जो हुआ था वो छुरी से, नाइफ से हाथ काटने जैसा था, लेकिन 50 साल बाद उस छुरी से हाथ कट गया है, इस बात को लेके हम रो रहे हैं, हम अपने आप को दुख दे रहे हैं, तो इसमें कसूर उस छुरी का नहीं है, इस माइंड का है। राइट? ये ऐसे ही होता है ना। 50 साल पहले 1947 में 8 बजे तुमने ये कहा था, वो उस मोमेंट पे हो गया। अब आपके दिमाग में मेमोरी है और वो मेमोरी आपको रिप्ले कर रही है बस, एंड यू आर क्रिएटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ। इट इज नॉट इवन द ट्रूथ। और वो सच भी नहीं है, क्योंकि वो हो गया। जो पास्ट में हो जाता है, जैसे जैसे पास्ट निकलता चला जाता है वो खत्म होता चला जाता है। सत्य क्या है? इस लम्हे में जो आप और मैं सुन रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ये सच है। 1 घंटे के बाद ये लम्हा भी झूठ है। ये थोड़ी सी डीप लेयर बात है, कभी फुर्सत में समझाऊंगा। बट बस जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ इतना ही कि उसको ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है? मैं आपको एक बोलना चाहती हूँ कि आप अगर पॉसिबल हो तो जो अपन बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी होता है कि हम सुसाइड तक डोंट वरी, ओवर थिंकिंग का सेशन आने वाला है। वैसे भी हम कर रहे हैं, अगले से अगले हफ्ते ओवर थिंकिंग का सेशन होगा, राइट? सो डोंट वरी, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है? ओवर थिंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम 50 बारी कर चुके हैं सेशन, फिर भी हमें उतरना पड़ता है। ये ऐसे हमारे साथ अटक गया है ओवर थिंकिंग का सेशन। आप सबकी ओवर थिंकिंग के साथ ओवर थिंकिंग हमें भी अटका देता है। और हम थक जाते हैं क्योंकि आ जाते हैं लाइफ में। आई अंडरस्टैंड लोग क्या होता है। अनुराधा जी म्यूट कर दीजिए, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ एक ही चीज बार बार करके। वही, लेकिन थैंक यू, आप बहुत Thank you. We're doing it. Next week we'll do a session on happiness versus unhappiness. Next Saturday, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। कुछ लिखा था उस दिन, बैठा था मैं लिख रहा था, तो मैंने कहा सेशन हम कर सकते हैं हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के ऊपर। शाम को 7 से 8 करेंगे, 8 या 8:30 जो भी टाइम होगा सैटरडे को। और उसके अगले हफ्ते हम करेंगे ओवर थिंकिंग के ऊपर। तो जिसने ज्वाइन करना आप एनरोल कर सकते हैं गोपीची को, ठीक है? अभी 9 बज गए हैं। हाँ जी, अभी अपने 7 दिन का चैलेंज है तो वो उसके हिसाब से और थोड़ा इम्प्रूव होके आएंगे। हाँ, नाइस, थैंक यू, दैट इज रियली नाइस, थैंक यू एवरीवन। तो 9 बज चुके हैं, आप जाइए और मैं भी जाता हूँ। मुझे लगा, हाँ जी सलीम, आपको कुछ पूछना है? सर जी 2 minutes, we've come from Salim to you, okay? हाँ, सलीम बोलिए। This session was it is like eye opener session, sir, and it is like I have taken golden nuggets from this. बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए। I have one request and one question. Request is please do a session on inner child healing. That is request, and my question is related to the self discipline. I think if I want to change, if I want to uninstall unserving belief and install belief so that I can improvise my every aspect of life. So how can I do that in a very simpler way? Thank you for this. You're most welcome. Thank you, Salim. शुक्रिया। देखिए, रिक्वेस्ट तो इनर चाइल्ड हीलिंग की जो हम बात करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा जैसे जैसे हम सेशंस करते चले जाते हैं ना, जो हमारे अंदर का इनर चाइल्ड है वो अपने आप ही हील होता है।
हर सेशन में कुछ हमें सब नया आता है। हर सेशन में कुछ नई चीजें मैं अपने अंदर खोजता हूँ, जो आप सभी से शेयर करता हूँ, आप तक पहुंचती हैं। फिर आप अपने अंदर झांकते हैं, कुछ खोजते हैं, कुछ समझते हैं, फिर उसमें से कुछ प्लसेस कुछ माइनसेस होते रहते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप चलता रहेगा। दूसरा प्रोसेस बिलीव्स। ये बिलीफ इसमें आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? सर अभी आ रही है। हाँ ओके, बीच में शायद हैंग हो गया था। बिलीफ को तोड़ने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि किसी बॉक्स में मत बंधो, किसी बॉक्स से एसोसिएट मत करो, किसी टैग में मत फंसो। मैं अपने आप को एक्टर भी नहीं कहता, मैं अपने आप को स्पीकर भी नहीं कहता, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि जितना आप कुछ भी नहीं में रहोगे ना, नथिंगनेस में रहोगे, उतना इवॉल्व कर पाओगे। अगर मैंने अपने आप को मान लिया कि मैं एक्टर हूं, तो क्या मैं डांसर नहीं हूं? अगर मैं डांसर हूं तो क्या मैं सिंगर नहीं हूं? करेक्ट। अगर मैं सिंगर हूं तो क्या मैं म्यूजिशियन नहीं हूं? अगर मैं म्यूजिशियन हूं तो क्या मैं राइटर नहीं हूं? अगर मैं राइटर हूं तो क्या मैं मैथमेटिशियन नहीं हो सकता? अगर मैं मैथमेटिशियन हूं तो क्या मैं नासा में नहीं जा सकता? एस्ट्रो साइंटिस्ट नहीं बन सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम क्या सोचते हैं, अरे तुम मैथमेटिशियन हो, तुम्हें क्या म्यूजिक समझ में आएगा, हटो, म्यूजिक व्यूजिक की बात मत करो, तुम मैथमेटिक्स में जाओ। तुम म्यूजिशियन हो, तुम्हें क्या समझ में आएगा साइंस में, बायोलॉजी फिजियोलॉजी में क्या होता है, तुम्हें क्वांटम फिजिक्स क्या समझ में आएगी। मैं कह रहा हूँ ये कौन बांध रहा है, ये आसपास का एनवायरमेंट बांध रहा है। फिर वो आपका बिलीफ बन जाता है, अरे बच्चा बचपन से मैथमेटिक्स करता है, इसको तो हम फाइनेंस में डालेंगे। अरे बच्चा मैथमेटिक्स कैसे करता है, उसने कर लिया 4-5 सवाल किसी को देख दुख के, हो सकता है वो सिंगर बनना चाहता हो सकता है वो म्यूजिशियन बनना चाहता हो सकता है वो कुछ और करना चाहता हो जीवन के अंदर, हो सकता है उसके अंदर की आत्मा से कुछ और निकलने वाला हो जो अभी नहीं निकला, जो 3 साल के बाद निकलेगा। तो फिर हमारी आदत है, हमारे माइंड को आदत है पैटर्न्स में घूमने की, वो बॉक्स बनाता रहता है। आई एम सेइंग रिफ्यूज ऑल द बॉक्सेस। फाइनली आई एम बैक। मुझे लग नहीं रहा था, आई थॉट अटक गया इंटरनेट। एनीवे, सो बस इतनी, कैन यू गाइस हियर मी प्रॉपर्ली? आवाज आ रही है? ओके परफेक्ट। सो आई वाज जस्ट सेइंग, refuse to be in a box, refuse to attach yourself to any tag or label that the environment around you will always try to। वो उनकी फितरत है, आप अपनी फितरत बदल लीजिए। जब आप बदल लेंगे तो सब बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है,
तो अपने सारे के सारे बिलीफ सिस्टम जो स्टैग और लेबल, देखो सिंपल है, बिलीफ बनता कैसे, उस स्टैग से अटैच कर जाते हैं तो बिलीफ हो जाता है ना। उसको 100 बारी लोग आपको कहते हैं और आप 100 बारी इस पर यकीन कर जाते हैं तो पक्का हो जाता है। उससे पहले तक वो थॉट होता है, थॉट के बाद वो फीलिंग आता है, फिर वो इमोशन आता है, फिर वो बिहेवियर बनता है, फिर वो एटीट्यूड आता है, फिर वो पर्सपेक्टिव, वो बिलीफ आता है, फिर पर्सपेक्टिव बनता है। तो लंबा प्रोसेस है। तो 100 बारी जब कोई कहता है तब वो बिलीफ में तब्दील होता है। आप अपने आप को बांधे मत, आप अपने आप को आजाद रखें हर बॉक्स से, ठीक है? वो बेसी है। थैंक यू। हाँ जी पारुल जी। थैंक यू हाँ जी, थैंक यू सलीम। पारुल राजवंशी बोलिए। हाँ जी तरह, एक सेकंड तरह, हाँ जी पारुल राजवंशी बोलिए। अरे सर, ये एक्चुअली तो सेशन इतनी बार हो चुका है, लेकिन हर बार ही कुछ नया देखने को मिलता है। अभी मैं सुबह ही ना 2-3 लाइन ऐसे पढ़ रही थी, लेकिन लकीली इस सेशन से कनेक्ट हो गया वो चीज। किसी और की लिखी हुई है, बट कहीं ना कहीं शायद इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया इस सेशन में कि जंगल जंगल ढूंढता रहा मृग, जंगल जंगल ढूंढता रहा मृग अपनी कस्तूरी को, क्या इतना ज्यादा मुश्किल है खुद से तय करना खुद की दूरी को। अरे वाह 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 वाह, खूबसूरत। कितना ज्यादा मुश्किल है खुद से खुद की दूरी को। ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस, रियली अप्रिशिएटेड, वंडरफुल, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। Yes, so in this whole session you just answered well about this। और यहाँ पे बहुत से नए लोग हैं, सबके नए नए क्वेश्चंस हैं। तो अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सब लोग ना वेट करो, धीरे धीरे इसमें सारे आंसर्स मिलते जाएंगे, अलग से कुछ ऐड ऑन करना ही नहीं पड़ेगा। ये रिपीटेड टॉपिक्स में सारे आंसर्स हैं और आई ओपनर सारे सेशंस हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पारुल जी, थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। हाँ जी तराली जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। Yeah, very good evening. Very good evening. Last week I got stuck with a very big problem, and you have helped me a lot coming out of that. So I'm really, really very thankful to you. And today's session it's really, I'm feeling it's just for me, seriously. Thank you, Taraali ji, that's very sweet of you. Thank you. All right, everyone. Thank you so much. I'll take your leave and I'll see you back again on Saturday, 7 p.m. Till then, happiness versus unhappiness करेंगे, आपको enroll करना है, हमको पीछे से बात कर दीजिएगा. Okay? Thank you so much. Take care of yourself. God bless you and see you back again on Saturday. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you so very much. Thank you. God bless you. Thank you. God bless you too. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you.